Give me a moment. Alright. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और नई नई चीज़ें सीखकर अपनी कदर बढ़ा रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी थम्स अप कर दीजिए। वंडरफुल। अच्छा, जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, तबीयत का वो पूछे जा रहे हैं बार बार, बड़ा स्पैम हो रहा है चैट में। तो भाई तबीयत वैसी है, रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। अब नाजुकली बन के बैठे नहीं रहेंगे, थोड़े काम धंधा करना है, थोड़ा एक्शन लेना है, ठीक है, अदरवाइज तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लास हो रही है आज के दिन, ठीक है, कल भी होगी, बाकी तबीयत होती रहेगी ठीक अपनी जगह पर। आ जाइए जी, गूगल एड्स क्लास 3। गाइस आ जाए, एनर्जी लेकर आ जाए। ये तबीयत तबीयत जरा साइड पे करें, एनर्जी लेकर आए जरा, ठीक है। माइंड सेट उस मेंटालिटी में आइए। हाँ जी, कुछ एक्साइटेड है? गूगल एड्स क्लास 3, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ जी, चैट में बताइए। ढीले तो नहीं पड़ गए? ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक था जिसपे हमने क्लोज करा था, इफ यू गाइस रिमेंबर? चैट में बताएंगे। जर्नल ऑडियंस, जर्नल ऑडियंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और जर्नल ऑडियंस, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। वही एक कैंपेन का इंटरफेस हमने यहाँ पे अपने सामने ओपन कर रखा है, जिसमें स्टिल जो चीज़ें पेंडिंग है उनके बारे में हमने आज बातचीत करनी है मजीद, और मजीद उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। क्योंकि कैंपेन लगाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कैंपेन के मामलात क्या है, कैंपेन किस तरीके से काम करती है। तो वो चीज़ें अभी भी रहती हैं, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ें लास्ट क्लास में स्किप भी करी, विच इंक्लूड्स बिड स्ट्रेटजी, साइट लिंक्स, प्रोडक्ट फीड, नेटवर्क। नेटवर्क आई गेस हमने देख लिया था, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद हमें करनी चाहिए और डेफिनेटली करनी चाहिए। आज के दिन एक बुनियादी लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, और उस बुनियादी लेवल का नाम है बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। नेटवर्क अगर नहीं देखा था तो देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। आज के दिन हम बिड स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे। बड़ी छोटी सी चीज़ है, बड़ी आसान सी चीज़ है और बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड वाली चीज़ है। पहले इसलिए नहीं पढ़ा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। एक्साइटेड है बिड स्ट्रेटजी सीखने के लिए? चले, देखिए, बिड स्ट्रेटजी आपकी कैंपेन आबाद भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। ये वो चीज़ है, समझ रहे हैं इसकी अहमियत? भाई या तो कैंपेन चलेगा या फिर कैंपेन बर्बाद हो जाएगा। ये वो कंट्रोलर है आपके कैंपेन का। आपका बजट इतना बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले नहीं कर रहा जितना बड़ा इन्फ्लुएंस ये प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, ये क्या चीज है, ये किस लिए काम करती है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। विच मीन्स के हम बुनियादी लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोग खाली वो लोग हैंड रेज कर लें जो जवाब देना चाहेंगे, ठीक है। हर कोई ना करे बराए मेहरबानी, ठीक है। अच्छा, एक है शाला, शैला आई गेस नाम है, शैला। आपका हैंड रेज दिख रहा था फिर हट गया है, लेट मी सी। चलिए किसी और का नाम ले लेते हैं। राना मौजम, ठीक है। राना मौजम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक मिनट राना लाइन पे रहिए। आयशा अली, उमर शफकत, तीन लोग हैं, तीनों के पास ऑप्शन आ गया है? जल्दी से बता दें जी, राना के पास तो आ गया है, बाकी आयशा और उमर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम ऑप्शन सलाम। आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। उमर, जी अस्सलाम आयशा, वालेकुम। वालेकुम सलाम, राना, आमिर, चौथा मैं, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है जी, मैं ऐड लगाने लगा हूँ अकेडमी का। आप लोग हैं मेरे कॉम्पिटिटर, क्या है? कंप्यूटर। यानी आप भी सेम मेरी तरह ऐड लगाएंगे, ठीक है। हम लोग ओके। पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, और पाकिस्तान में जी। हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। हम लोग सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, मुझे बताइए उमर किसका ऐड पहले नजर आएगा? सर जिसमें ज़्यादा पैसे लगाए होंगे। चलिए, आप कहते हैं जी जिसने ज्यादा पैसे स्पेंड करे होंगे, ठीक है। आयशा आप बताइए किसका ऐड नजर आएगा सबसे ज्यादा? सर फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। चलिए, आप कहती हैं जी फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है। राना आप बताइए। सर जी जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा बजट के क्वालिटी साथ स्कोर, साथ। क्वालिटी स्कोर क्या होता है जरा हमें बताइए, हम गरीब लोगों को पता नहीं है कुछ भी क्वालिटी स्कोर। सर जी ये कह सकते हैं कि जिसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, एड का क्रिएटिव अच्छा हो, बिड करने की स्ट्रेटजी अच्छी हो, राइट ऑडियंस तक पहुंचे, हर लिहाज से परफेक्ट हो। अगर बजट कोई देखता रहेगा गूगल तो वो तो फिर लॉस में जाएगा ना। ऐसे तो कोई भी ज्यादा बजट लगा दे, लेकिन उसकी क्वालिटी ना हो, ऐड का क्रिएटिव अच्छा ना हो, तो लोग क्यों कन्वर्ट होंगे। तो सही है, ये भी साथ में मैटर करता है, आपने टारगेटेड बताया। ऑडियंस भी। ठीक है, ऑडियंस भी आपने कह दिया। अच्छा ठीक हो गया राना, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया माशाल्लाह से। चलिए तीनों म्यूट कर लें। जी।
जजाकल्ला, थैंक यू सो मच, राउंड ऑफ अप्लॉज भाई बहनों के लिए, तीनों के लिए। अच्छा, कंफ्यूजन हमने क्रिएट करा गाइस, बात जरा समझते हैं। हमने कंफ्यूजन क्रिएट करा, हमने 4 लोग लिए, 4 लोग एक ही काम कर रहे हैं। क्या पहले तो ये बताइए चैट में, ऐसा पॉसिबल है कि काफी लोग एक ही काम करते हो? कभी ऐसा हो सकता है किसी भी बिजनेस में? हो सकता है एक ही तरह के घर कोई बेचने वाला हो सकता है एक ही तरह का जूता कोई बेचने वाला हो, कोई कपड़े बेचने वाला हो। जी हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। कॉम्पिटिटर होते हैं, 100% पॉसिबल है। एक ही एरिया में आपको इतनी दुकानें मिल जाती हैं, इट्स फाइन। ठीक है। अब अगर एक ही तरह का बिजनेस है, हमने यहाँ पे बिजनेस की एग्जांपल ली विच इज अकेडमी, ठीक है, जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही है, सेम ऑडियंस को काम कर रही है। अब क्या ऐसी वजह है कि किसी का ऐड अच्छा दिखेगा या ज्यादा दिखेगा, किसी का ऐड कम दिखेगा? तो कुछ तो चक्कर होगा इसके पीछे, कुछ तो राज होगा इसके पीछे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई चारों का ऐड बराबर तो नहीं दिख सकता, क्योंकि वो वाला पोजीशन वाला मामला है ना, कि पहले कोई दिखेगा दूसरा कोई दिखेगा। ऐसा ही है, इस बात से भी मुत्तफिक हैं सारे, चैट में बताएं। ठीक है। अब जब ये माजरा आ जाता है तो भाई देखो, गूगल तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको दिखाएं। पहला हल है, गूगल बोलेगा भाई जो ज्यादा पैसे देगा उसका ऐड ज्यादा दिखेगा। है जी, ये सबसे आसान हल है। सिंपल, जो ज्यादा पैसे देगा उसका ऐड ज्यादा दिखेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? भाई जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसका ऐड ज्यादा दिख जाएगा, कोई कहानी नहीं है, आसान। यहाँ तक क्लियर है? आसान सी बात है, ज्यादा पैसे दे दो, ज्यादा ऐड दिखा दो अपना। मगर ज्यादा पैसे तो हर कोई दे देगा। अक्सर हमने देखा है कि काफी ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, मगर काम करने का उनको तरीका नहीं आता। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ऐसे तो बेकार से बेकार चीज भी ऊपर चली जाएगी, अगर खाली पैसों को ही मद्देनजर रखा जाए तो। मिसाल के तौर पे चले मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर इस बात से मुत्तफिक नहीं हो पा रहा, पॉलिटिकल सिचुएशन हम उठाते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका बहुत पैसा है पॉलिटिकल सिनेरियो में? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं, उसके अलावा भी जानते होंगे। ठीक है। तो जितना ज्यादा पैसा लगाना चाहे लगा सकते हैं, मगर आप मुत्तफिक होंगे उनकी उस वाली चीज से, क्वालिटी से, कि नहीं यार ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद ही जानते होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। किसी का नाम लेके बिला वजह मैं बदनाम हो जाऊं? आप आराम से सोचिए, आपके जहन में जो आ रहा है। समझ आ रही बात? समझ में आ रही है? एक भाई ने एक शख्स का नाम लिखा, एक ने एक शख्स का नाम लिखा, जो आपको पसंद है ना पसंद है। यानी ये समझ में आ गया कि भाई ज्यादा पैसे होते हैं दुनिया में लोगों के पास, और वो लगाते हैं और अपना आगे की कहानी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो गूगल तो इस तरह जस्टिस नहीं कर रहा। ठीक है। अगर देखा जाए, पैसा ज्यादा दे दो, ऐड ज्यादा दिखा दो। तो गूगल ने बोला भाई कुछ और भी करना पड़ेगा। कुछ और क्या होगा? गूगल ने कहा क्वालिटी स्कोर, यानी बंदे का क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। इन चीजों को मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि क्वालिटी स्कोर के अंदर ही मेन मेन चीजें कवर हो जाती हैं। क्वालिटी स्कोर का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी, मैंने फलानी जगह पे ब्यूरोक्रेट लगना है, या फिर फलाना कस्टम का ऑफिसर लगना है, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ, लग जाऊंगा? बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, करप्शन एक मिनट के लिए हटा दे माइंड से, सिस्टम बिल्कुल ठीक है। एक मिनट के लिए ये सोचा, सिस्टम ठीक चल रहा है। और इस वाले मामले में तो, एटलीस्ट सीएसएस वाले मामले में तो थोड़ा बहुत सिस्टम सही चलता है। नहीं जी, आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट जी? सीएसएस का, यानी कि मेरिट भी होना जरूरी है, खाली पैसे से काम नहीं हो पाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? चलें, बहुत बड़ी एग्जांपल दे दी, छोटी एग्जांपल दे देता हूँ जी। मैंने अपनी डिग्री लेनी है, ठीक है, मैं डिग्री लेनी है मैंने। तो डिग्री लेने के लिए मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ जहाँ पे वो 1 रुपए की भी करप्शन नहीं करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ जी 50 लाख रुपए ले लें, मुझे डिग्री दे दें एमबीबीएस की, डॉक्टर की। 1 रुपए की करप्शन नहीं करते वो, नहीं देंगे। क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे जी ये पढ़ाई कर लें और थोड़ा सा आप क्वालिटी को, जो हमारा स्कोरिंग सिस्टम है उसमें स्कोर लेकर आइए। पैसे वैसे साइड पे, वो अलग चीज़ है, मगर ये जरा हमने याद रखना है, क्योंकि आप अगर पैसे लेके डॉक्टर बन गए, पैसे देकर, तो आधे से ज्यादा लोग तो आप ऐसे ही मार देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी तरह गूगल ने भी कहा जी एक क्वालिटी स्कोर होना चाहिए। अब क्वालिटी स्कोर किन बातों के बेस पे बनता है? क्वालिटी स्कोर किन बातों के बेस पे बनता है? क्वालिटी स्कोर बनता है जी, ऑडियंस आपने अच्छे से टारगेट करा है, यानी काम का बंदा टारगेट करा है। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे बंदे के सामने अपना ऐड लेके जा रहा हूँ जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, और उसकी कोई 10 करोड़ महाना की सेल्स है, और मैं उसके सामने अपना ऐड दिखा रहा हूँ जी अगर आप 10,000 रुपये लगाएंगे तो 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। रेलेवेंट है? बताइए। नहीं, वो बंदा वो बोलेगा भाई किधर 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 से आया तू? ठीक है, वो थोड़ा सा इरेलीवेंसी हो जाएगी। ठीक है। चले, मैं किसी ऐसे बंदे के सामने ऐड लेके जा रहा हूँ, कोई और एग्जांपल दे दें।
कि वो जूते पहनता ही नहीं है, उसको शूज पहनना ही पसंद नहीं है। मैं उसके सामने जा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये जो नाइकी का ये वाला जो कलर है ना, इस कलर के पता मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, ये कलर ही खाली 35,000 रुपये का, इसका खाली डब्बा बिक रहा है। ठीक है, और 5 लाख रुपए का ही जूता है। उसने जिंदगी में जूते पहनने का उसे ना शौक है ना कुछ है, वो खरीद लेगा जूता? नहीं। यानी एक बात समझ में आ रही है कि भाई सही बंदे के पास पहुंचना है। ये बात समझ में आ रही है। क्वालिटी स्कोर में सबसे पहली चीज क्या हो गई? सही बंदे के पास पहुंचना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई? सही तरीके से पहुंचना है। सही तरीका क्या होता है? क्रिएटिव, जिसे हम ऐड भी बोलते हैं। सही तरीका क्या है? क्रिएटिव, जिसे हम ऐड भी बोलते हैं। देखिए कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में ना बैठ जाते हैं। अक्सर मैंने पास में भी एग्जांपल्स दी, मैं कहूँ जी तुम ही तो हो, तो यूफोन के एक बड़े बेहतरीन किस्म के ऐड आया करते थे एक जमाने में, अगर आप उस जमाने से ताल्लुक रखते हैं तो वो बैठ जाते थे दिमाग में। वो तेरी मेहरबानी वाला अभी तक बैठा हुआ होगा लोगों के दिमाग में। याद आ रहा है? ठीक है। तो ऐड भी ऐसा होना चाहिए कि वो पता चले कि भाई कुछ बेचा तो जा रहा है, मगर इस तरीके से बेचा जा रहा है कि फील नहीं आ रहा, यानी कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट यहाँ पे जरा वापस आते हैं। इंसान जब खतरों के जमाने में रहता था, तो इंसान में और बाकी ऐसी जितनी चीजें थी, इंसान इतना आगे कैसे आ गया, उसमें क्या फर्क है, वो जरा चीज समझते हैं। इंसान कहानियां सुनाता था। क्या करता था? कहानियां सुनाता था। और इंसान कहानियों के बेस पे आगे बढ़ता गया। समझ में आ रही है बात? इंसान के अंदर ही वो है, एक स्ट्रेंथ है कि वो कहानियां बड़ी अच्छी सुनाता है। और इंसान को कहानियां पसंद भी हैं। ठीक है, कहानियां सुनना भी पसंद है। ठीक है, हम अक्सर, मैं अगर अपने ज्यादा कोई दूर ना जाऊं, आस पड़ोस की ही सिंपल सी बात एग्जांपल ले लें, तो भाई क्या हुआ, पड़ोस वाले के घर में क्या आया, क्या चला गया, ये सारी हरकतें देसी लोगों में आपको मिलेंगी। हम मेरे स्टूडेंट हटाकर, मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह से काफी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब कि आपका ऐड ऐसा होना चाहिए जिस जो कहानी लगे, जो अच्छा लगे। ठीक है, यानी जिसमें फीलिंग आ रही हो कि हाँ भाई कुछ मजे की चीज है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे इस तरह के ऐड की, चैट में? इंडियन एड्स होते हैं काफी, वो देखे उनकी कहानियों में बड़े आते हैं। शान एड्स का है बिल्कुल, शान का भी एक रिसेंट था। कैडबरी का है बिल्कुल। ठीक है। मिंटोस। ठीक है। बाकी जहाँ मामता वहाँ डाल्डा, हम जिसे लाजवाब कहते हैं। ठीक है, अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। नास पान मसाला, बोनस, एरियल, मल्टीफॉर्म, कनौर नूडल्स। देखिए काफी काफी ना इनमें अब वो भी हैं कि आज के उस पे पूरे नहीं उतरते हैं। तो ये तो हमने बड़े बड़े उसकी बात कर ली ना, जो एजेंसीज बना रही हैं, जो बड़े बड़े लेवल पे बन रहे हैं। हम तो बुनियादी लेवल के ऐड बनाएंगे। बुनियादी लेवल की कोई मेरा ऐड देखा था जरा? मैं अपने ऐड की बात कर लेते ना। खुद का अगर जो मेरा वाला ऐड वो देखा था, बड़ा सिंपल सा, कि भाई एक इंसान जिसके पास हुनर है वो भूखा नहीं मरता, तो हुनर में ये चीजें शामिल होती हैं, वो देखा था। ठीक है, अट्रैक्ट किया था आप लोगों को। इसी तरह और भी एड्स आपने देखे होंगे। इसी तरीके से आपने एक चीज देखी होगी कि अक्सर कोई जूता बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है, उसमें भी एक बंदा आके उस जूते की कहानी सुना रहा है कि ये देखें ये कपड़ा जी फलानी जगह से आया तो फिर ये करा। कोई ना कोई बंदा उस वीडियो में उसके बारे में बातचीत कर रहा है। आज का दौर जो है वो ये है कि हम बंदे पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी बताई हुई कहानी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? यानी अगर हम सिंपल सा कोई सादा सा एक बुनियादी सा ऐड बना के लगा दें, तो वो शायद इतना मजे का काम नहीं करेगा। और इस चीज को एक टर्म है जो कहा जाता है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। क्या कहा जाता है जी? यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का मतलब यह है कि भाई शुमाइला ने जो बात बोली, तो मैं शुमाइला की बात पे यकीन करके फलाना जोड़ा खरीद रहा हूँ, या फलाना मेकअप खरीद रहा हूँ, या फलाना कॉस्मेटिक खरीद रहा हूँ। ठीक है। आसिफ ने जो बात बोली उसकी बात पे मैं यकीन करके फलानी चीज खरीद रहा हूँ। क्योंकि भाई आसिफ सही बात बताता है, या शुमाइला सही बात बताती है। गेटिंग माई पॉइंट? या फिर बात बोलने वाला बंदा ऐसा बंदा है जो मेरे जैसा है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो एक काम करते हैं, एक एक बड़ा गुरु है जिससे मेरा तो बड़ा इख्तलाफ है, उसको जरा अनलॉक करते हैं। भाई मेरा तो इख्तलाफ है, मगर पढ़ाई के लिए हम इख्तलाफ वाले लोगों को भी देखेंगे। अभी और कहानी समझते हैं। हाँ जी, हेयर इन माय गिराज। ठीक है जी। ये एक बड़े मिलीनियर लेवल के गुरु जी हैं, ताइलुपस। मेरा बड़ा इख्तलाफ है इनसे कुछ चीज़ों की वजह से, मगर जरा हम बात समझते हैं इनकी। इधर देखिएगा, ये आपके सामने मैंने एक शख्स की वीडियो खोली है। क्या है जी? एक सिंपल सी वीडियो है।
ठीक है, इस शख्स से मेरा इख्तिलाफ है, मगर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इख्तिलाफ भी हो तो डजंट मैटर, हम उसकी अच्छी चीज़ तो देखेंगे फिर भी। ठीक है, उससे सीखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट सो फार? थम्स अप कर दीजिए। भाई मेरा ये मानना है ये कहानियां बेच रहे हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहे, मेरा इस वजह से इख्तिलाफ है। ठीक है, वो अपनी जगह पर है। अब ये भाई ने कहानी शुरू करी और इन्होंने एक मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं? जरा गौर से देखिएगा, मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ जी, दिख रहा है सबको? अब एक एक सवाल उठता है इधर, एक मिनट रुकिएगा। ये है जी, गाड़ी कौन सी है? लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या इस बंदे के पास प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं हो सकता? कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं खरीद सकता ये, अगर इसके पास लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है तो? सवाल का जवाब दीजिए चैट में। ये मोबाइल से क्यों हिलते हुए वीडियो बना रहा है? नहीं समझ में नहीं आया, दोबारा से। भाई एक बंदा लैम्बोर्गिनी खड़ी करके बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल में हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा है और मोबाइल हिल रहा है, ये देखें जी, हिल रहा है, दिख रहा है हिलते हुए। ये बंदा एक कैमरा नहीं खरीद सकता, सस्ता सा कैमरा, मोबाइल से क्यों बना रहा है? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? अरसलान एन, हैंड रेज जिन लोगों ने बिला वजह करा हुआ है, वो हैंड डाउन कर दें। हाँ जी अरसलान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहानी है अरसलान भाई, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें हमें। कॉपीराइटिंग का मैंने तो इसका नाम सुना हुआ है, और ये लोगों को अट्रैक्ट कराने के लिए मतलब मार्केटिंग की टैक्टिक्स होगी मे भी। अब मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज मार्केटिंग का नहीं है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ ना आपसे। चलें, कोई मसला नहीं, आपने अटेम्प्ट करा, गुड जॉब, जजाकल्ला। अच्छा जी, कोई और बताए? कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर रिलेट करने के लिए, देखिए मेरी बात सुने, सामने वाला इंसान अगर आपको आपकी तरह लगे, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली जो बोल रहा है वो भी आपकी तरह होना चाहिए। सामने वाला इंसान अगर आपको आपकी तरह लगे, कैसे लग सकता है? सबकॉन्शियस लेवल पे। ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे एज कम्पेयर टू एक कोई प्रोफेशनल कैमरा, तो फिर पूरा सेटअप, तो फिर पूरी कहानियां, उस पर आप बोलोगे यार ये ऐड है, इसको जरा साइड पे करो। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि नहीं यार ये कोई मोबाइल में कुछ बता रहा है। ठीक है, ये आपको ऐड वाली फील नहीं आ रही। ठीक है, और आगे इसने क्या कहानी करी जी, लिम्बोर्गिनी के बाद उसने कहा जी ये मेरी लिम्बोर्गिनी है, और मगर मुझे इससे ज्यादा क्या पसंद है? नॉलेज। चलो जी, वो किताबों की तरफ ले गया कहानी को। ठीक है, वहीं गराज में ही पूरा शेल्फ बना रखा है किताबों का, वो कहानी लिम्बोर्गिनी से किताबों की तरफ ले गया। गाइस कुछ समझ में आया इधर? वो बताना चाह रहा है कि देखो ये रिजल्ट है जो मैं लेकर आया हूँ, और इन चीजों से लेकर आया हूँ। ठीक है, विच इज क्वाइट फाइन, यानी कि नॉलेज से इंसान आगे बढ़ता है, इसमें कोई कहानी नहीं है। सिंपल सी बात है, इंसान के पास जितनी नॉलेज है उतना इंसान काबिल बनता जाता है, जितना काबिल बनता है वो कदर बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, वो उतनी अपनी कदर बढ़ाता जाता है, उतना पैसा आता जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ, ये इनका एक वन ऑफ द मोस्ट वायरल एड था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो यूजीसी कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ये बहुत बड़े लेवल का हमने ऐड देखा है यहाँ पे, मगर छोटे लेवल के एड्स भी होते हैं। कोई बंदा अपने मोबाइल से बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई कारी साहब बता रहे हैं देखें जी मैं ऐसे कुरान पढ़ाता हूँ, मोबाइल से बना सकते हैं ना वीडियो को, इतराज है किसी को? बच्चे को साथ लेके बैठे हुए हैं जी, वीडियो वो पढ़ाते हुए बना रहे हैं। कोई खातून है, वो कोई कॉस्मेटिक है, कोई जोड़ा बेच रही है, कोई कपड़े बेच रही है, उसके बारे में वीडियो बना रही है। विच मीन्स कि आप समझ में आ रहा है? यूजीसी, यूजीसी क्या है जी? यूजर की तरफ से जनरेट करा हुआ कंटेंट, तो क्रिएटिव भी हमारा अच्छा होना चाहिए। ये हो गया क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के अंदर जाहिर सी बात है बेट स्ट्रेटजी भी आती है, जो अभी हमने सीखनी है, वो भी डिफाइन करती है, और भी इक्का दुक्का चीजें जो भी हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। तो आपको ये कहानी समझ में आई कि जो ज्यादा पैसे लगाएगा, ठीक है, एक वजह तो है उसके ऊपर आने की, मगर दूसरी वजह क्या होगी? जल्दी से बताइए चैट में, कि उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी स्कोर ऑडियंस पे, यूज क्रिएटिव पे, बिट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि वो किस तरह का ऐड बना रहा है। सो फार सो गुड, समझ में आ रही है सारी बातें? चलो जिंदाबाद, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब बिट स्ट्रेटजी क्या है? यानी ये हम समझना तो बिट स्ट्रेटजी जा रहे थे, मगर ये हम पूरी कहानी पहले बुनियादी लेवल से हमने समझना शुरू करी। ऑक्शन का मतलब समझ में आता है सबको? ऑक्शन का मतलब उर्दू में कहें तो नीलामी। कोई भी चीज अक्सर देखा होगा आपने, नीलामी पे लगी हुई है। अच्छा, बीमारी अपनी जगह चल रही है, तो थोड़ा अगर मंबल हो वर्ड तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी चीज को बोली लगा के बेचना। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? नहीं आ रही, चले रुकिए। जी मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं जरा थोड़ा बहुत मुझे बंदा जानता है, तो मैं अगर पेन बेचूंगा तो उसकी वर्थ तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हालांकि कोई ऐसा बंदा बेच रहा हो
जैसे कम लोग जानते हैं तो शायद उसकी बात वही मार्केट वाली होगी। हाँ जी, कितने का लेंगे पेन? मेरे हाथ में एक पेन है इस वक्त, कितने का लेंगे? रेट लगाइए। 10 रुपए से स्टार्ट हुआ जी, 10,000 पे पहुंच गया। 10,000 है, अब 10,000 से नीचे वालों को हटा दिया मैंने, 1 लाख पे पहुंच गया जी, 1 लाख वाले भी आ गए। दानिश शरीफ भाई ने 7 करोड़ की बोली लगा दी है। ठीक है, 7 करोड़ से ऊपर है कोई? चलो 7 करोड़ एक, 7 करोड़ 2, ये 7 करोड़ 1 रुपया वाला भी आ गया भाई, ये चलो 10 करोड़ वाली कहानी आ गई। चले 10 करोड़ वाला, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 15 करोड़ वाले भाई आ गए। अब समझ में आ रही है इमोशन कैसे ट्रिगर हो रहे हैं? गाइस कहानी समझ में आ रही है इमोशन कैसे ट्रिगर हो रहे हैं? कि नीचे ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब बोली समझ में आ रही है, बोली लगाना क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है? ये 1 अरब वाले भाई आ गए। भाईजान ये कुछ ज्यादा ही वो नहीं होता, कोई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कुछ हद से ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है चलो, मकसद था समझना, समझ में आया सबको? हाँ जी, सबको समझ में आया बोली लगाना क्या होता है, ऑप्शन समझ में आया? ये भी हमने जो करा इसे हम ऑप्शन कहते हैं। ये जो अभी हमने एक्टिविटी करी कि मैं पेन बेच रहा हूँ, हाँ जी कितने का खरीदना है, तो आपने कहा इतने का, तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्शन और बोली लगाना, या फिर बिड लगाना इंग्लिश में कहें तो। अब आ रही है बात समझ में? सो फार सो गुड, सब समझ में आ रही है यहाँ तक बात? अब गूगल भी यही वाला पैटर्न फॉलो करता है। जब आप गूगल को कहते हो ना मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ दिन के, ताकि आप मुझे रिजल्ट ला के दो, तो गूगल बाकी लोगों से पूछता हाँ जी आप जितने भी 500 वाले हैं इसके आसपास वाले हैं उनका एक पूल बना के, पूरा एक पूल बना के, हाँ जी आप कितने की बोली लगा रहे हो? फिर जो अच्छी बोली लगा रहा होगा और जिसकी क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उसको गूगल ऊपर लेके चले जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, दूसरे का भी ऐड चलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे बंदे का ऐड नहीं चलेगा, मगर पहले नंबर पे वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट यूएसए, रियल एस्टेट यूएसए लिखा है, वैसे तो हम वीडियो ऐड की बात कर रहे हैं मगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहले नंबर पे क्यों आ रहा है जी? ये दूसरे पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे आ रहा है। अब बताइए जरा, आप लोग बताइए। इन्होंने अच्छी बोली लगा रखी है, ठीक है, इन्होंने उससे थोड़ी कम लगा रखी है, उनका क्वालिटी स्कोर भी ज्यादा अच्छा है। अब समझ में आ रही है बात? और अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे भी मुझे इक्का दुक्का अगर ऐड देखने को मिलता है, ये भाई साहब का क्वालिटी स्कोर हो सकता है कम हो, ये नीचे आ रहे हैं। बैठ रहा है दिमाग में, इसी तरह यूट्यूब में है, इसी तरह बाकी जो ऐड लगते हैं वहां पे कहानी है। गेटिंग माई पॉइंट सो फार? हम सब करें अगर क्लियर हो रहा है तो। चलें जिंदाबाद, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब बोली तक की बात हमें समझ में आई, ऑप्शन तक की बात हमें समझ में आई, पैसे तक की बात हमें समझ में आई, अब एक सवाल उठता है कि भाई एक बंदा 500 दिन के लगा रहा है, एक बंदा 50,000 दिन के लगा रहा है, इन दोनों में क्वालिटी स्कोर क्या ही मैटर करेगा? जमीन आसमान का फर्क आ गया। 500 दिन के 50,000 दिन के, बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं है? बड़ी कंपनी है कोई, वो तो 5 लाख भी लगा देगी दिन के। ठीक है, जिनका करोड़ों का बजट होता है उनको कोई मसला है? 50,000, वो तो 5 लाख लगा देंगे दिन के। 50,000 तो कोई नॉर्मल कंपनी लगा लेती है, 50,000 तो बहुत आम सा बजट है, बट कोई 500 वाला भी है दिन के। तो गूगल क्या करता है? गूगल कहता है जी मैं पोल बना लेता हूँ, यानी ये 500 वाले लोग इस तरफ हो गए, 50,000 वाले इस तरफ हो गए, तो 5 लाख वाले इस तरफ हो गए, तो 50 लाख वाले इस तरफ हो गए, यानी ग्रुपिंग कर दी उसने उन लोगों की जो एक बजट के अंदर आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो मैं अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ। क्या पाकिस्तान में आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो 500 रुपये दिन के कमाता है? हाँ जी, ऐसे लाखों लोग हैं, मैं तो ऐसे लाखों लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुन रखा है या देख रखा है। ठीक है, क्या पाकिस्तान में आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो 5,000 रुपये दिन के कमाता है? हाँ सर जी, ऐसे भी लाखों लोग होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि ये बेचारा मजदूरी करके 500 कमा रहा है, मेहनत करके शरीर, और ये हो सकता है कोई आपका जो प्रोफेशनल भिखारी होता है जिधर हम अपना पैसा ज़ाय कर रहे होते हैं, ये वो 5,000 से 10 गुना ज़्यादा कमा रहा है, उसमें थोड़ी हमें शर्म करनी चाहिए, हकदार को पैसे देने चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी, पाकिस्तान में किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो 50,000 रुपये दिन के कमा रहा है? हाँ जी, ऐसे भी होंगे लाखों लोग। किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो 50 लाख रुपए दिन के कमा रहा है? 5 मिलियन ही लिख देते हैं सीधा सीधा। हाँ जी सर, कुछ अच्छे खासे लोग ऐसे भी होंगे। तो अब आपके दिमाग में ग्रुपिंग बनती जा रही है कि कुछ लोगों का ग्रुप एक तरफ हो गया, कुछ का एक तरफ हो गया, कुछ का एक तरफ हो गया, ग्रुप बना लिया आपने दिमाग में। 50 लाख से ऊपर वाले भी हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करते वरना तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, जो 50 लाख से भी ज्यादा कमाते हैं दिन के, ठीक है, उनके बारे में हम बात नहीं करते। ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है उनके बारे में बातचीत करना। बाकी समझ में आ रहा है? ग्रुपिंग बन गई माइंड के अंदर कि ग्रुपिंग कैसे बनती है।
ठीक है, इसी तरह गूगल भी ग्रुपिंग बना लेता है। ठीक है, एक भाई पूछते हैं सर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं इनमें से। हाँ जी, अगर आप इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, बहुत प्यारा सवाल है आपका, तो आपको ज्यादा नहीं, इस हवेली पे आके, ये हमारी एक छोटी सी हवेली है अर्निंग मॉड्यूल्स की, इसमें ये कोई 58 क्लासेस है, ये देखने होंगे, करीबन 1.5 से 2 घंटे का एक क्लास है। इसमें कोई 1 मिनट ऐसा है जिसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, देख लीजिए, आपको पता लगता है। ठीक है, थम्स अप कर दें, बात समझ में आई जिनका भी ये सवाल था कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। वो अलग बात है, जब सारे क्लासेस देखोगे तो फिर वो भूल जाओगे कि सर क्या कितना कमाता है। मैं खुद ही सारा अपने कमाने की बात करता हूँ। ऑलराइट, इतना आसानी से नहीं बताऊंगा जी, ये क्लासेस देख लो, इनमें ढूंढ लो, कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसमें मौजूद है, वाकई में जाके देख ले। क्लासेस देखनी पड़ेंगी मगर, ये थोड़ा सा एक दर्द है। अच्छा, सो फार सो गुड, समझ में आ रही है बातचीत सारी? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, अब हम अपने ग्रुप के अंदर रहते हुए जाहिर सी बात है अपने ऐड की बात करेंगे। ठीक है, हम 500 वाला बंदा 50,000 वाले से तो कॉम्पीट नहीं करने लगा है, मगर 500 वाला 500 वाले से कॉम्पीट कर रहा होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, इतना तो समझ में आ रहा है। सही है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 500 वाला 500 वाले से मुकाबला कर रहा है, 50,000 वाले से मुकाबला तो नहीं करने लगा ना 500 वाला, या 5 लाख वाले से। नहीं, इसी तो कोई तुक ही नहीं बनती कि 500 दिन के लगाने वाला 5 लाख दिन के लगाने वाले से मुकाबला तो नहीं करेगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई नंबर के हिसाब से। अब ये आपको मैंने समझा दिया ऑप्शन क्या है जी। ये जो सारी बातचीत हमने करी, इसको क्या कहते हैं गूगल के उसमें? ऑप्शन। अब भले आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप टिकटॉक पे काम कर रहे हो, आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, ऑप्शन एक ही रहता है। ऑप्शन का तरीकेकार एक ही रहता है। ऑप्शन के अंदर बिड स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, बट ऑप्शन जो है वो आपका मेन एक ही रहता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? यानी ऑप्शन का, इन प्लेटफॉर्म का काम करने का यही तरीका। अब यहाँ पे हम आते हैं, इतनी लंबी हमने कहानी समझी, अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, इसको जरा लिख लेते हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीएम। यहाँ ये क्या कहना चाहता है, इस जरा बात को समझते हैं। पहले मैक्सिमाइज कन्वर्जन समझने से पहले थोड़ा सा हम कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन्स जो होते हैं उसे हम रिजल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिजल्ट्स। हर इंसान के लिए रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं शूज बेचता हूँ, मुझे बताइए मेरे रिजल्ट क्या होंगे, मेरे लिए रिजल्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? सेल्स। अच्छा, चलिए जी, मैं ड्राइविंग स्कूल चलाता हूँ, मुझे बताइए मेरे रिजल्ट क्या है? लीड्स। अच्छा जी, मैं ब्लॉग चलाता हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए रिजल्ट क्या है? वेबसाइट, ट्रैफिक। अच्छा जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें और लाइक, तो मेरे लिए रिजल्ट क्या है? व्यूज़ आना, सब्सक्राइबर्स आना। ठीक है, एंगेजमेंट भी कह सकते हैं इसको, व्यूज़ लिख लिया हमने यहाँ पे। अच्छा, ये रिजल्ट अलग अलग क्यों हो रहे हैं सबके लिए, सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं है? चैट चैट में बताइए। ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई सबका अपना अलग अलग गोल है। कोई ज्यादा स्टूडेंट लेकर आना चाहता है, कोई ज्यादा कस्टमर लेकर आना चाहता है, कोई ज्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहता है। हर एक इंसान का अपना अलग अलग गोल है, ये बात तो हमने शुरू के क्लासेस में करी है। ऐसा ही है, डिपेंड करेगा कि कौन से बिजनेस की सर आप बात कर रहे हो, हर इंसान का अलग अलग गोल होता है। मगर अगर इन सारे गोल्स को एक अल्फाज में समराइज किया जाए तो क्या कह सकते हैं जी? हाँ जी, क्या कह सकते हैं? रिजल्ट्स। क्या कह सकते हैं जी? रिजल्ट्स। सारी चीजों को एक अल्फाज में, एक लफ्ज में समराइज किया जाए तो रिजल्ट कह सकते हैं। और अगर इसको टेक्निकली बात करके डिस्कस करा जाए, यानी टेक्निकल जबान में, तो क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन। ठीक है, अच्छा, टेक्निकल जबान क्या होती है? आप पैनाडोल, सबको पता है, बुखार हो जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैनाडोल जिंदाबाद। पैनाडोल की गोली जो आती है, सभी को पता है, कोई नई चीज नहीं है। डॉक्टर इसको पैनाडोल नहीं बोलेगा, डॉक्टर इसको पैरासीटामोल बोलेगा। क्यों जी? उसके लिए टेक्निकल नाम ही है बायोलॉजी के अंदर। अब आ रही बात समझ? टेक्निकल जबान किसे कहते हैं? कि एक आम जबान है, ठीक है, और दूसरा क्या? जो उसका एक्टिव मटेरियल है, वो क्या हो गया जी? पैरासीटामोल। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, चलें, और आसान कर देते हैं। पानी की आम जबान बताइए जरा, बचपन में पढ़ी होगी। हाँ जी, H2। ओ, याद आ गई, वो बचपन वाली। ठीक है, क्लियर हो गया?
टेक्निकल जबान जब मैं कहता हूँ तो आम जबान में क्या कहते हैं हम, रिजल्ट, मगर टेक्निकल जबान में क्या कहेंगे, कन्वर्जन। अब सबको समझ में आ गया कन्वर्जन का मतलब, एक दफा थम्स अप इस बात पे। ठीक है, हटा देते हैं इसमें यहाँ से, इधर आप पढ़िएगा। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है इसको जरा उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। पहले वाले को हम बोल्ड कर रहे हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर बाद में नीचे वाले की बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है उर्दू में, जरा इसकी तशरीह करिए, कोई क्या कहना चाह रही है यहाँ पे जो बात लिखी गई है। लिखा हुआ है जी, मैक्सिमाइज यानी ज्यादा से ज्यादा, कन्वर्जन यानी ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स। अब उर्दू मीनिंग समझ में आ गई इसकी, ऊपर जो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन दिमाग में बैठ गया हमारे, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। अब मैं भाई गूगल को बोलता हूँ कि भाई गूगल, मुझसे आप 500 रुपये ले लो रोजाना के, और मुझे इस वेबसाइट के ऊपर, आमिर, एमर भी करना पड़ेगा, रुक जाओ, हाँ जी, इस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करवा दो। क्या करवाओ, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करवा दो। जितना ज्यादा बंदा आएगा वो आके फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, फॉर्म फिल करेगा तो क्या होगा बताइएगा, आगे का प्रोसेस। वो फिर टीम उनसे रब्ता करेगी, पूछ लेगी जी एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, जिन्होंने लेना होगा वो फिर फीस सबमिट कर देंगे, फिर कहानी आगे क्लासेस तक चली जाएगी। ठीक है, तो मैं गूगल को कह रहा हूँ कि भाई गूगल, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग ला के दे दो जो फॉर्म फिल कर दें 500 रुपये में। कोई शख्स मुझे श्योरिटी के साथ बताए कि गूगल एक दिन में कितने फॉर्म फिल करवाएगा, जल्दी से, 500 रुपये में। एक भाई लिख रहे हैं जी 10, एक भाई लिख रहे हैं 1000, एक भाई लिख रहे हैं 2 से 6, एक भाई लिख रहे हैं 20, एक कह रहे हैं जी 5, एक कह रहे हैं जी 50। ये तजाद क्यों है आप लोगों में? भाई मैं तो कह रहा हूँ श्योरिटी से बताओ, आप तो आपस में चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं। जिन लोगों को श्योरिटी से पता है कि ये रिजल्ट आएगा वो थम्स अप करें, श्योरिटी से 100% गारंटीड, ऐसी की तैसी भले कुछ भी हो जाए, थम्स अप। अच्छा जी, ये जो 10-11 लोग हैं, मुझे ये बताइए, गूगल आपके के कोई फैमिली बिजनेस है गूगल वालों का, जो पूरा सेटअप है आपको चलाते हैं, जो श्योरिटी दे रहे हैं? श्योरिटी तो वो वाली हो गई, वो जो अक्सर बाबा बंगाली दे रहे होते हैं महबूब आपके कदमों में। हाँ जी, एक ही बार आइए बस, अगले दिन महबूब आपके कदमों में मिलेगा आपको। और भी काफी ऐड लगे होते हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं। यानी श्योरिटी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। ये जो आपने नंबर लगाए, ये तो सारे तुक्के लगाए आपने, किसी को पता ही नहीं है। तो आंसर वुड बी कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कितने रिजल्ट आएंगे। आप में से किसी को पता है गूगल एक दिन में कितने फॉर्म फिल करवाएगा? आप में से किसी को पता है? श्योरिटी से, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, वी डोंट नो। आप अगर 6 मंथ से 1 साल लगातार कैंपेन लगाते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, फिर थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, फिर अंदाज यानी मतलब ये हुआ कि एज अ बिगनर मुझे नहीं पता, एज अ बिगनर मुझे नहीं पता, बट अगर मैं मार्केट के अंदर काम करता रहूंगा तो मुझे फिर थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि भाई इतने का रिजल्ट आता है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप अपना एक बहुत बड़ा कोई नामी गिरामी अपने एरिया का, या अपने जो भी जिला है, शहर है, उसका कोई एक एमपीए पकड़िए, उसको बोलिए जी टमाटर के क्या रेट है वो बताइए, वो क्या कहेगा? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इतना रेल पेल है, समझ रहे, सारी चीजों का, सारे मामलात का। और आप उसे पकड़ के ले जाए मार्केट के अंदर और रोजाना उसे बोले जी टमाटर आज खरीदो, तो उसे पता लग जाएगा, 6 महीने में लगातार टमाटर खरीदता रहेगा। हाँ जी, फिर पता लग जाएगा, विच मीन्स के जो बंदा मार्केट के अंदर आ जाता है उसे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। अगर श्योरिटी भी नहीं होगी तो अंदाजा तो हो ही जाएगा। ऐसा ही है, ये बात समझ में आई? जरा थम्स अप करें। तो गूगल में जो बिगनर्स हैं वो हमेशा शुरू में मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं, उसकी वजह भी हम जानेंगे। मगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन का क्या मतलब है, चैट में जरा लिख के बताइए। एक भाई लिख रहे हैं सर बोरियत हो रही है, रुके मैं अभी जरा गाना गाना लगाने लगा। गूगल में मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स, और कितने रिजल्ट आएंगे वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स। ठीक है, ये मतलब है गूगल में मैक्सिमाइज कन्वर्जन का। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है टारगेट सीपीए। अब दूसरी बात को समझते हैं, टारगेट सीपीए,
सीपीए का मतलब है कॉस्ट पर एक्शन। सीपीए का क्या मतलब है? कॉस्ट पर एक्शन। यानी एक जो एक्शन हो रहा है, यानी जो बंदा फॉर्म फिल कर रहा है, उसकी मैं टारगेट सेट कर दूं। मैं गूगल को बोलूं भाईजान गूगल मैं आपको 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा एक फॉर्म के, मुझे बताइए मैं कितने जो पैसे लगा रहा था दिन में कितने फॉर्म फिल हो जाएंगे? कैलकुलेट करिए। 10 हो जाएंगे। क्यों? 500 रुपये लगा रहा था। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि 50 रुपये रेट है? मुझे पता कैसे चला? मैं तो बिगनर था। मैंने कुछ अरसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे कैंपेन लगा के रखी, तो मुझे अंदाजा हो गया कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऐड लगाना चाहता हूं और उस ऐड को मार्केट में चलाना चाहता हूं, तो एक बंदा जो फॉर्म फिल करेगा वो कम से कम मुझे 50 रुपए के अंदर अंदर पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं टारगेट सीपीए, यानी लिमिट लगा देना कि भाईजान लिमिट, इतनी लिमिट है, इतने में ही लेकर आना है जो लेकर आना है, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना, इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करना। इसकी कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली भी जरा देखते हैं, तो हमने थियोरेटिकली बात करी है। इधर जरा कैंपेन में आते हैं और कोई कैंपेन खोल के देखते हैं। हाँ जी, कैंपेन यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जो पुरानी कोई कैंपेन लगी हुई हो। ठीक है, बल्कि यहीं से करते हैं। आई वुड से परफॉर्मेंस मैक्स करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे कितने का रिजल्ट पड़ रहा है मुझे? एक फॉर्म कितने में फिल हो रहा है? 23 रुपये में। यानी कौन सी कैंपेन थी ये? कैंपेन कौन सी थी? ये देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, परफॉर्मेंस मैक्स। चलिए कोई और वीडियो वाली कैंपेन देखते हैं, वीडियो कैंपेन लगा के देखते हैं कोई। यहाँ पे देखिए कितने का रिजल्ट पड़ रहा है। लेट मी अनचेक एवरीथिंग। हाँ जी, देखिए कितने का पड़ रहा है, 34 रुपये। ठीक है। अब जब एक शख्स लगातार ऐड लगाता जा रहा है और वो डेटा रोजाना देखता जा रहा है, तो उसे अंदाजा हो जाएगा कितने का पड़ रहा है। जो मैंने 50 रुपये लिखा वो मैंने किसके बेस पे लिखा? यहाँ डेटा पहले मैंने करा, उसके बाद वो 50 रुपये लिखा। आ रही है बात समझ में? यानी अगर मैं बिगनर हूं तो मुझे पता ही नहीं है। पहले तो मैं क्या करूंगा, पहला अगर शुरू में ऐड लगा रहा हूँ, पहला पहला कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जल्दी से? पहला 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 दिन कौन सी स्ट्रेटेजी? मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। फिर अगर मैं उसे कंट्रोल करना चाहूँ, मैं उसे बोलूँ नहीं जी मैं लिमिट लगा रहा हूँ, तो कितनी लिमिट किस तरह लिमिट लगा सकता हूँ? उसे चेंज करके क्या कर सकता हूँ? टारगेट सीपीए। ठीक है। अब मजे की बात, सर्च ऐड ना थोड़ा महंगा होता है, तो सर्च ऐड का रेट जरा हम यहाँ पे देखते हैं, सर्च ऐड का क्या रेट पड़ा है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, इसको लेकर आते हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन। हाँ जी, देखिए सर्च ऐड का क्या रेट पड़ा है कॉस्ट पर कन्वर्जन। महंगा है वीडियो वाले से। 50 रुपये में आ जाएगा ये रहा रेट। 50 रुपये में आ जाएगा रिजल्ट अगर सर्च ऐड लगाऊंगा तो नहीं। क्यों महंगा है? कोई वजह बताना चाहेगा हैंड रेस करके? शुरू में पहली क्लास में एक रीजन बताया था। हैंड रेस करके कौन कौन जवान मैदान में उतरना चाहेगा? दानिश, शरीफ। हेलो। जी दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। सर रिसर्च ऐड इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब कस्टमर पहले अपना माइंडसेट बना के आया होता है कि मैंने एडमिशन लेना है, तो उसका पहले ठीक है, माइंडसेट बना होता है। और वो जाते ही मतलब जो पहली वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करता है, इसलिए ये सर्च ऐड महंगे होते हैं। ठीक है। चलें अब एक काम करते हैं, किसी से ना क्रॉस ओपिनियन भी लेते हैं कि वो आपकी बात से एग्री करती हैं कि नहीं। किसी बहन से लेते हैं ओपिनियन, ठीक है? सर जी बॉय हूँ। क्या कह रहे हैं? सर जी मेल हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी बहन से ओपिनियन लेते हैं भाई, मुझे पता है दानिश शरीफ आपका नाम है, आप मेल हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा अच्छा। ठीक है, जजाकल्ला। आगे बढ़ते हैं जी, किसी बहन से ओपिनियन लेते हैं कि ये भाई ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। कौन सी बहन को हम म्यूट करें? मलका, असमा जी, मलका। हाँ जी मलका, देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास शायद नहीं आ रहा है, किसी और बहन ने अगर हैंड रेस कर रखा हो तो। शैला जी बहन। गाइस देखिए हैंड रेस करते हैं तो रेडी रहा करें यार, इस तरह तो टाइम वो ना जाए। शैला कौन सा रेट जी, शैला ये ये सर ठीक कह ये रहे हैं ऐसे दानिश? कौन से होते हैं? नहीं ये सही नहीं कह रहे हैं, कौन सा रेट होते हैं ये? अच्छा, तो जो दानिश कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं, आप कह रही हैं। नो। ठीक है, चलिए कोई मसला नहीं, किसी और से भी ओपिनियन लेते हैं। जजाकल्ला। खतीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, खतीजा। जी सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजह? क्योंकि ये ऐड उसी बंदे को दिखाया जाएगा जो ये सर्च कर रहा है। मतलब कि मैं मोबाइल सर्च कर रही हूँ तो फर्स्ट पे मोबाइल आ जाएगा और मुझे मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होगी और मैं उस ठीक हो पर गया, मतलब क्लिक करके उसे बाय कर लूँ। ठीक हो गया। ठीक है खतीजा, जजाकल्ला।
थैंक यू। अच्छा जी, खतीजा और दानिश के लिए राउंड ऑफ अप्लॉस। दानिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और खतीजा ने जो उनको सेकंड करा है वो बात बिल्कुल ठीक है। दोबारा से मैं एक चीज बताता चलूं जो कि मैंने शुरू में बताई थी कि सर्च एड इंटेंशन बेस्ड यानी नियत बेस्ड ऐड होते हैं, विच मीन्स कि बंदा जाके खुद ही सर्च कर रहा है, उसका पहले से दिमाग बना हुआ है। एक है आप यूट्यूब पे वीडियो देखने गए हो, आप देखने गए हो कि भाई ये गाड़ी का टायर कैसे निकला, ठीक है, आप देखने गए हो कि भाई ये इस बंदे ने इस बंदे को चमाट कैसे मारा, ठीक, अचानक से मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ हाँ जी अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, आप बोलो यार मैं जिंदगी अभी जरा साइड पे करूँ, मैं जरा देखूँ इसने चमाट क्यों मारा इसको। आ रही है बात समझ? थोड़ी देसी एग्जांपल्स हैं ताकि रिलेट कर सकें। आ रही है बात समझ? सर्च वाले में आप खुद ही जा रहे हो गूगल पे और लिख रहे हो कि जी मुझे जिंदगी चेंज करनी है, तो कोई बंदा बताओ। आ रही है बात समझ? दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? जल्दी से बैठ रहा है दिमाग में? तो इस वजह से वो ऐड जो इंटेंशन बेस्ड है वो हमेशा महंगे होंगे। क्लियर है? जिसमें बंदे का पहले से माइंड बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बॉटम ऑफ द फनल या मिड ऑफ द फनल भी कहते हैं, वो आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि उसमें बंदा अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है। खैर वापस आते हैं, क्या आप लोगों को मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीए समझ में आया? अगर हाँ तो थम्स अप करिए। कोई ऐसा शख्स चैट में बताए जिसको नहीं आया, समझ नहीं आया जिसको? टारगेट सीपीए नहीं आया, ठीक है। देखें दोबारा से एक बार, दोबारा थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ते हैं। देखें, जब भी आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन चलना शुरू हो जाए और आप उस कैंपेन से ज्यादा रिजल्ट्स ले लें, मिसाल के तौर पे गाड़ियां देखी, दो तरह की गाड़ी आती है, एक ऑटो आती है जिसमें गेयर वगैरह ये सारी कहानी खुद मैनेज नहीं करनी होती। क्या होगा, वो गाड़ी खुद ही चल रही है, आप बस चला रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, देख रहे हो, सीख रहे हो उससे, ठीक है, फिर अचानक से मैं आपको वो पकड़ा दूं मेहरान मैनुअल वाली, उसमें गियर वगैरह सारे आपने कंट्रोल करने हैं। क्या होगा, आप समझ में आ रही है बात कि टारगेट सीपीए इट्स लाइक मैनुअली मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई मैं कितने पैसे दूंगा एक फॉर्म फिल करने के, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आना। अब क्लियर हुआ जिनको नहीं हुआ था? अब एक सवाल यहाँ पे बनता है कि मैं अगर बिगनर हूँ, मैं मार्केट में एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं कौन सी बड़ी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा? चैट में बताएं। जिन लोगों को लगता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगानी चाहिए वो थम्स अप करें। जिन लोगों को लगता है टारगेट सीपीए लगानी चाहिए वो हार्ट इमोजीज बनाएं। ये हार्ट इमोजीज की तरफ सारे जो जा रहे हैं ना वो पुराना पैटर्न फॉलो करते हुए, इस दफा हार्ट इमोजीज वाले गलत है। ठीक है, ये गेम हो गया, आपके सामने साथ कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे। इस दफा हार्ट इमोजीज वाले गलत हैं, थम्स अप वाले सारे सही थे। दोबारा से क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं अंदाजा है मार्केट का, तो आप कैसे टारगेट सीपीए की तरफ जा सकते हो? आपको तो पता ही नहीं है। आ रही है बात समझ? आप हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे? मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ठीक है, चलो भाई, ये बिट स्ट्रेटेजी की कहानी समझ में आई, आगे बढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, जरा मैं पानी वानी पीऊँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सब मैंने जिंदगी में कोई मसले मसाइल? समझ में आ रहा है? लिम्बोर्गिनी खरीदनी है सर, कौन सी, पिंक वाली? सब समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? सर इंट्रीज टेस्ट का के साथ डिजिटल मार्केटिंग सही है, कर सकते हैं तो आपके ऊपर है भाई, कर सकते हैं तो कर लें। थोड़ी कदर बढ़ रही है, आर्ट इमोजीज बनाइए थोड़े से, अगर समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बड़ी स्ट्रैटेजी का जिसकी बुनियाद हमने रखी है, ठीक है, आज के दिन। और इसमें अब तीन चार तरह की और बड़ी स्ट्रैटेजी आती हैं, वो अलग अलग कैंपेन में होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ देख रहे हो और आ रही हैं, उनको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इस कैंपेन में नहीं होती है वीडियो वाली, वो अलग अलग कैंपेन्स में होती हैं। उनको हम दोबारा से आगे जाके जब सीख रहे होंगे तो सीखेंगे, ठीक है। अलबत्ता हमें बुनियादी लेवल का बिड स्ट्रैटेजी समझ में आ गया है, अगर ऐसा ही है तो थम्स अप करें। बुनियादी लेवल पे बिड स्ट्रैटेजी नामी कहानी समझ में आ गई, ऑप्शन वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा टारगेट सीपीए बिड स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करेंगे और चलें जी आगे चलते हैं और आगे कैंपेन लगाने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोई मसला मसाइल तो नहीं है इसमें, मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने?
जब कोई गलती मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक बताइए। ओहो, अगर आप बिगनर है तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया एक दफा दोबारा। टारगेट सीपीए इट्स नॉट फॉर दी स्टार्टर्स, इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी बट नॉट फॉर दी स्टार्टर्स। ठीक है, इसके पीछे ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक समझाऊं वैसे, या थोड़ी आसान चीजें पढ़ लें, लॉजिक बाद में समझेंगे, थोड़ा और एडवांस हो जाएगा आज के दिन। लॉजिक समझना है, पक्की बात है। लॉजिक समझने वाले थम्स अप करें, तादाद देख लेते हैं। जिनको लॉजिक नहीं समझना वो हार्ट इमोजीज बना दें। अभी वोटिंग कर लें, रियल टाइम डेमोक्रेसी। चलो भाई, लॉजिक समझना है, आ जाओ, आओ फिर मैदान में। ठीक है जी, 500 रुपया दिन का लगा रहा हूँ। कितना लगा रहा हूँ महीने का? 15,000। ठीक है, चीज में बेच रहा हूँ जूते। क्या बेच रहा हूँ जी? जूते। जूता मैं एक बेचता हूँ कम से कम 2,000 रुपये का। ये कॉमा जरा गलत लग गया, 2,000 रुपये का। ठीक है, 500 रुपये रोजाना में मेरा एक शूज सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी महीने के मेरे कितने जूते बिक गए? इसको जरा डेली कर देते हैं। महीने के 30 जूते बिक गए जी। कितनी इनकम करी मैंने महीने की, जल्दी से बताइए। महीने की जी मैंने 60,000 रुपये। 2,000 का जूता था ना, ऊपर लिखा हुआ है, 60,000 के जूते बेच दिए। ऐड में कितने पैसे लगाए थे, जल्दी से बताइए। 15,000 रुपये। पीछे कितने बचा हाथ में? ग्रोस रेवेन्यू। ग्रोस रेवेन्यू बच गया जी 45,000 रुपये। ठीक है, अब ये बताइए, उसमें फिर अलग बात है कि जूते मैंने कितने खरीदे थे। लेट्स से मैंने जूते 20,000 के खरीदे थे, तो मुझे 25,000 का स्टिल प्रॉफिट हो गया। जिंदगी सब कुशल मंगल, जिंदगी हंसी खुशी, समझ में आ रहा है सब? आसान सी बात है सर, 60,000 रुपये के जूते बेच दिए, 25,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया उसमें। बड़ा सिंपल सी आपने एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। ठीक है, अब इस केस को हम करते हैं अलग। जूता है जी मेरा, इस दफा मैं जूता नहीं बेच रहा, इस दफा मैं बेच रहा हूँ शर्ट। इस वाले को, बल्कि इस केस को यहाँ पे पड़ा रहने देते हैं ताकि वो ना हो जाए। चलें, इस दफा मैं बेच रहा हूँ शर्ट। शर्ट है जी मेरी 200 रुपए की। मार्केटिंग में वही 500 रुपये लगा रहा हूँ दिन के। 15,000 रुपये मंथ के। 500 रुपये में जी मेरी रोजाना की बुनियाद पे एक शर्ट बिक जाती है। ठीक है, महीने की कितनी शर्ट बिक गई? कितनी इनकम कमाई मैंने? 6,000 रुपये। क्यों भाई? 200 रुपये की एक शर्ट थी, 6,000 रुपये मैंने कमा लिए। ठीक है, ऐड में कितना लगाया? 15,000 रुपये। सर कहानी मुक गई है। नहीं, इधर गड़बड़ हो गई है, इधर गड़बड़ हो गई है। विच मीन्स कि अब मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है कि टारगेट सीपीए के बारे में सर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैं गूगल को बोलूंगा, भाई गूगल, 50 रुपये में शर्ट बेच सकता है तो बेच, 500 रुपये में बेचेगा तो यार मैं तो नुकसान में चले जाऊंगा। अब आ रही है बात समझ? लॉजिक समझ में आया? मैक्सिमाइज कन्वर्जन तब तक अच्छा है जब तक आप प्रॉफिट में हो। जिस दिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको नुकसान में लेके जाना शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे? हाथ पांव मारोगे। हाथ पांव मार के आप फिर डिसाइड करोगे, नहीं यार मैं टारगेट सीपीए लगाऊंगा, मैं लिमिट लगाऊंगा, इससे ऊपर मैं अगर 50 रुपये से ऊपर शर्ट बेचने की बात होती है, 500 में 10 शर्टें बिकनी चाहिए, तो क्या होगा? फिर प्रॉफिट होगा, वरना नुकसान में रहूंगा। लॉजिक समझ में आ गई? थम्स अप कर दें एक दफा। खैर, ये लॉजिक अभी समझने की नहीं थी, इतना एडवांस मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ शुरू शुरू के क्लासेस में। तो अगर किसी को नहीं भी समझ में आई है तो वो परेशान ना हो। इस लॉजिक को हम आने वाले एडवांस कैंपेन्स में जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी आई है तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आगे वैसे ही रिपीट करेंगे, तो परेशान ना हो, इसको छोड़ दे। सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पैसे कितने बच रहे हैं मेरे पास महीने के एंड में, क्या मैं नफे में जा रहा हूँ नुकसान में जा रहा हूँ, इतना लॉजिक है ये। ऑलराइट, सो गाइस, हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करा, वापस आ जाइए इधर, वापस आ जाइए इधर। और हमने नेटवर्क्स के बारे में बात कर ली थी यार, नेटवर्क नहीं समझे थे? याद दिलाओ जरा मुझे, सारे बताओ। नहीं समझे थे? ठीक है, नेटवर्क बेसिकली इस चीज को कहते हैं कि गूगल ने
पार्टनरशिप कर रखी है किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी ऐप के ऊपर, जिसके बेस पे गूगल यूट्यूब के अलावा वहां पर भी अपने ऐड दिखाएगा। तो गेम खेलते हो वहां पे ऐड आना शुरू हो जाते हैं वीडियो वाले, कोई वेबसाइट विजिट करते हो वहां पे ऐड आना शुरू हो जाते हैं वीडियो वाले। तो नेटवर्क इट्स लाइक गूगल बोल रहा है कि भाई देखो यूट्यूब पे तो दिलाऊंगा दिखाऊंगा ऐड, मगर यूट्यूब के अलावा भी और जगह हैं जिन जिन लोगों से मैंने पार्टनरशिप कर रखी है वहां पे भी दिखाऊंगा। अब नेटवर्क समझ में आ रहा है? आई गेस मुझे याद पड़ा था हमने ये नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट। खैर समझ में आ गया अगर जिनको लगता है कि नहीं पड़ा था। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और इसमें आप अनटिक भी नहीं कर सकते, ये टिक ही रहेगा। ये जबरदस्ती आपके ऐड दिखाएगा बाकी जगहों पे भी। थम्स अप करें अगर समझ में आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जी हमें नजर आ रहा है साइट लिंक। अब साइट लिंक हम एक जबान में इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन एक वो बोर्ड वाली एक्सटेंशन भी आती है जो आप अपने सिरहाने लगाते हो ताकि बाबू सोना से बातचीत कर सके, मोबाइल चार्ज रहे। देखिए बोर्ड वाली वो कोने पे बोर्ड लगा हुआ होता है, वो एक्सटेंशन लेकर आते हो तो फिर लगाते हो तो एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंशन। आ रही है समझ? मोबाइल चार्ज रह सके तो आप वो टिकटॉक देख सको, तो तूने मेरे जाना वाला। ठीक है, एक्सटेंशन क्लियर हो रही है? इसी तरह एक्सटेंशन को हम साइट लिंक भी बोलते हैं यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, वो जरा समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? लिखिए। ठीक है, इसका मतलब है जी साइट लिंक एक्सटेंशंस यूट्यूब। इसका मतलब है जी कि जब आपके पास यूट्यूब के ऊपर एड शो हो तो यहां पर आपका एड एक्सटेंड कर जाए। देख पा रहे हैं? दिख रहा है जी? सबको दिख रहा है? ये जरा मूवमेंट में कंटिन्यूसली इसको देखते हैं। ये दिख रहा है? अक्सर देखा है यूट्यूब पे ऐड आता है इस तरह, नीचे कुछ बना हुआ आ जाता है। देखा है? सबने देखा है? थम्स अप करें। ये देखें। अब एक कहानी जरा यहाँ समझते हैं कि वापस आते हैं इसके ऊपर। गूगल बोल रहा है कि एसेट्स या एक्सटेंशन अगर आप लगाते हो तो आपको 24% मोर कन्वर्जन यानी ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगे। एक मिनट, ये बात जरा समझ में नहीं आ रही। भला इसको काटते हैं, बल्कि ये इतनी एक्स्ट्रा चीजें खुली, इनको बंद करते हैं। ये एक्सटेंशन लगाने से 24% ज्यादा कन्वर्जन कैसे मिलेंगे? लॉजिक समझ में आ रहा है किसी को? अगर मैं एक्सटेंशन लगा देता हूं अपने ऐड के नीचे तो मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिलेंगे। क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ पा रहे हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए इसके पीछे ना एक एक शायर ने कहा था। शायर कहते हैं इंटरनेट का जो इंटरेक्शन है वो सबसे बड़ा, एक सेकंड जरा, बीमारी में जरा हाथ जरा 19-20 हो रहे हैं तो उसको आप माफी वाली साइड पे डाल दीजिएगा। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। शायर का नाम है जी आमिर अहमद। ठीक है, शायर कहता है कि इंटरनेट का जो इंटरेक्शन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, क्या कहता है शायर? लाइन पढ़िए। इंटरनेट का जो इंटरेक्शन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैसे? मिसाल के तौर पे मोबाइल, हमने नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप का, उसके लिए खोला था, मगर क्या व्हाट्सएप देख के बंद कर दिया था? जरा जल्दी से बताइएगा। नहीं 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 नहीं, जरा उधर भी नोटिफिकेशन आया हुआ था वो फलानी ऐप पे भी, तो वो वाली ऐप भी जरा बजना शुरू हो गई थी, तो उधर भी फिर मोबाइल ही बेसिकली जो इंटरेक्शन आप कर रहे हो उस इंटरनेट से, वही पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन है। यानी कि इंसान सोच ये रहा होता है, मिसाल के तौर पे
अक्सर ऐड आते हैं यूट्यूब पे, स्किप कर देते हैं हम सारे, है ना? थम्स अप करें सारे जो स्किप करते हैं, थम्स अप करें जी। ऐड आते हैं, कोई देखा है किसी को एक्शन लेते हैं? सारे स्किप कर देते हैं, सारे ने थम्स अप कर दिया, माशाल्लाह। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी थी आपके घर पे कि हाँ जी मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर आ जाओ क्लास में, अगर ऐड स्किप कर दिया था तो। मैं कबूतर भेजा था मैंने। हाँ, बताओ जरा। कबूतर आया था छत पे चिट्ठी लेके कि ये आमिर अमर नामी एक बंदा है, पढ़ा रहा है। जिन्होंने यूट्यूब पे ऐड देखा है उनकी बात हो रही है, जिन्होंने यूट्यूब पे देखा वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो गया, नहीं नहीं सर मैंने फेसबुक पे देखा। जिन्होंने चलो यूट्यूब पे देखा उनकी बात हुई है। वी एक्चुअली डोंट नो कि हम क्या कर रहे होते हैं। गाइस जरा बात समझिए कि हमें लगता तो है कि हाँ हाँ हम स्किप कर देते हैं, हाँ हाँ हम ये कर देते हैं, बट नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं। ये जो शायर ने यहाँ पे बात बोली है इसको जरा समझे कि चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं और उन चीजों के बेस पे हम कंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा ही है। अब समझ में आ रही है बात? चैट में कंफर्म करें जरा, सबको समझ में आ रही है वाली चीज? दोबारा से, इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है, तो इस वजह से जब कोई ऐड आता है तो अक्सर इंसान की आदत होती है कि वो कमेंट्स या इस तरह की कोई चीज जाके पढ़ने लग जाता है, और वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि भाई कमेंट क्या आया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो के, अगर वीडियो के ऊपर ऐड आ रहा होता है, ये मिसाल इसकी लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर ऐड आ जाए तो आप कमेंट वगैरह या देख लेते हैं भाई क्या बात हो रही है, इन चीज़ों को देखने लग जाए, लाइक कितने आए हुए हैं, वीडियो शेयर कर दूं तो डाउनलोड पे लगा दूं तो नीचे कौन सी वीडियोस आ रही हैं, ऐसा होता है? हाँ जी, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो जब ये सब हो रहा होता है, उसी दौरानिए में अगर ये जगह ही कवर हो जाए और इस जगह पे भी ऐड का ही एक्सटेंशन नजर आए, तो क्या 24% चांसेस और नहीं बढ़ जाएंगे कि भाई कन्वर्जन ज्यादा आएगा? गूगल ने ऐसे ही लिख दिया। अब आई कहानी समझ? डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होने दे रहा गूगल आपको। गूगल कह रहा है जी ऐड तो इधर भी है तो इधर भी है, इस वजह से गूगल फिर यहाँ पे लिख रहा है 24% मोर चांसेस। आई बात समझ? बैठी दिमाग में बैठी? तो पहले वाली भी गई, बैठ गई ना? अब 4 एक्सटेंशन लगाने देता है गूगल, मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाहूंगा। अगर एक इंसान जूते बेच रहा है वीडियो के अंदर, तो वो एक्सटेंशन में क्या लिख सकता है, जरा चैट में बताइए, आप लोग सजेशन देंगे। फीचर्स, फीचर्स लिखे जाते हैं, फीचर्स बताइए, एक इंसान जूते बेच रहा है वो क्या फीचर्स लिख सकता है? भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है, और 60% डिस्काउंट या इतना परसेंट डिस्काउंट है, कंफर्टेबल है, लोकल हैंडमेड है, कुछ भी चलो। कोई इंसान कपड़े बेच रहा है वो क्या लिख सकता है? एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एक कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, ऑल साइजेस अवेलेबल, प्योर कॉटन, फ्री डिलीवरी। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? कोई इंसान ड्राइविंग स्कूल के ऐड लगा रहा है, वो ड्राइविंग सिखा रहा है, वो क्या लिख सकता है एक्सटेंशन के अंदर? बेस्ट इंस्ट्रक्शंस, वो क्या बोलते हैं, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल, इतना डिस्काउंट, होम पिकअप, घर से उठा के लेके जाएंगे सिखाने के लिए। ठीक है, गाड़ी हमारे पास ऐसी होती हैं। ठीक है, कोई इंसान डिजिटल मार्केटिंग की एकेडमी चला रहा है, वो क्या लिख सकता है? ये लिखा हुआ जी, यहाँ पे देख लेते हैं। कोर्स आउटलाइन कि भाई ये देखो इतने रिव्यूज या फीचर्स क्या है, इतने घंटे की क्लास, हमसे कांटेक्ट कर लो, तो ये तो वो सारी कहानी है। अब समझ में आ रहा है एक्सटेंशन का मतलब? फलाना सर्टिफिकेशन, सक्सेस स्टोरीज अगर हैं तो लाइफ टाइम मेंटोरशिप, ये सारी चीजें। गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट?
एक्सटेंशन, इसमें पुराने लगे हुए उनको इग्नोर करिए, उनको इतना सीरियस ना लीजिए, इसमें पुराने दूसरी भी लगे हुए पहले के भी। कोई इंसान मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, वो क्या लिख सकता भाई? मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, वो क्या लिख सकता है? हमने इतने क्लाइंट के साथ काम करा हुआ है, ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, तो फिर हम इतना सपोर्ट दे रहे होते हैं, ये हमारी सर्विसेज हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो। ऐड तो ऊपर है अलग, बट एक्सटेंड करके मजीद उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे रिव्यूज हैं, तो ये हमारी टीम है। सबको समझ में आ गया? थम्स अप हो जाए एक दफा। यानी जो भी चीज बेची जा रही है उसके बारे में मजीद बताना, इट इज एक्सटेंशन या साइट लिंक एक्सटेंशन। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि 10 days फुल एक्सेस ट्रायल, पावरफुल फीचर्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ये जो भी है फॉर ई कॉमर्स, इनका जो भी प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। इसी तरह मैं भी अगर चाहूँ तो यहाँ पर पुराने वाले को इग्नोर करके न्यू साइट लिंक बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ लाइफ टाइम मेंटोरशिप, डिस्क्रिप्शन लाइन छोटी सी अगर लिखना चाहूँ, वैसे डिस्क्रिप्शन लाइन नजर नहीं आती है, मेनली देखें तो हेडिंग लाइन ही नजर आ रही होती है, दिख रहा है? इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन इतनी नजर नहीं आती है, बट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिख सकता हूँ। लिखने की जब भी बात आती है ना, तो हम हमेशा कॉपीराइटिंग की क्लास का जिक्र करते हैं, और उसमें चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं जो आगे जाके हम सीख रहे होंगे वक्त के साथ साथ। बट एट द मोमेंट लिंक लगाऊंगा तो क्या मेरा बन गया एक साइट लिंक एक्सटेंशन? ऐड आ रहा होगा ऊपर, अपनी कदर बढ़ाइए, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा लाइफ टाइम मेंटोरशिप। तो इसी तरह मैं दूसरा बना देता हूँ कि 2 hours क्लास, ठीक है, या फिर 5,000+ स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर 500+ रिव्यूज, 5 स्टार रिव्यूज। आ रही है बात समझ सबको गाइस? अब क्लियर हुआ कि 24% क्यों बढ़ेगा, साइट लिंक क्या है। एक्सटेंशन के और भी तरीके होते हैं, कॉल एक्सटेंशन भी होता है, कॉल आउट एक्सटेंशन भी होता है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो खाली साइट लिंक है, क्योंकि इसमें खाली साइट लिंक ही यूज होता है। एक्सटेंशन क्लियर हो गया? हाँ जी, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट फीड हम इसमें यूज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्ट फीड शॉपिंग कैंपेन में हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? किधर यूज करते हैं? शॉपिंग। आज हम शॉपिंग कैंपेन लगा रहे हैं, ये जो इतने 2 दिन से लगाने की, 2 क्लासेस में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कैंपेन है वो वीडियो कैंपेन है। वीडियो कैंपेन किसके लिए लगा रहे हैं जी? ट्रिपल ए के लिए, आमिर हमर एकेडमी के लिए लगा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है आज के दिन ये ऑप्शन। डिवाइसेस हमने पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी कैपिंग हमने पढ़ लिया था, एक दफा थम्स अप कर दें प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अच्छा, एड स्केजुअल नहीं पढ़ा था। एड स्केजुअल क्या है? मिसाल के तौर पे एक ऑफिस है, वो कहता है जी आप मेरे लिए ऐड लगा दें, लेट्स से ड्राइविंग स्कूल वाला ही है कोई, और मेरा जो ड्राइविंग स्कूल है वो सुबह 9 से मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे तक खुला होता है। और इसके बाद अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो फिर वो उसकी कॉल मैं नहीं पिक कर पाऊंगा, क्योंकि 6 बजे मैं छुट्टी कर देता हूँ। तो हम उसके लिए टाइम सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई ऐड इसी वक्त चले खाली। आ रही है बात समझ? इस ऐड स्केजुअल का मतलब कि भाई 7 के 7 दिन ऐड नहीं चलेगा, रात को 3 बजे ऐड नहीं चलेगा, बट इस ड्यूरेशन के अंदर ऐड चलेगा, जो ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन है। ये बात समझ में आई सबको? ऐड स्केजुअल, शेड्यूल भी बोला जाता है इसको। थम्स अप करें अगर ये बात समझ में आई है तो। अच्छा, टाइम लिमिट हर कोई नहीं करता, ना ही करनी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही लोकल बिजनेस हो, कोई बहुत ही टाइम लिमिटेड बिजनेस हो। टाइम का ऑप्शन जो है एड स्केजुअल का रिकमेंडेड नहीं है यूज करना, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बिजनेस आपके पास आ जाए जो बोले जी इसके बाद मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, इसके बाद मैं बंदे को राब्ता नहीं करूंगा, ये टाइम लिमिट है। ठीक है, वैसे जनरली मिसाल देता हूँ, टॉय जोन वाले की मिसाल लेते हैं।
मुझे बताइएगा, ये एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है, अगर कोई इंसान इसके ऊपर आके रात को 3 बजे ऑर्डर करता है तो कोई मसला है किसी को इस चीज? नहीं, 24 घंटे चल रहा है, ओपन 24/7, 7 के 7 दिन खुला हुआ है, किसी भी दिन ऑर्डर कर दें, अगले दिन ही सुबह ही ऑर्डर डिस्पैच कर देगा। आ रही है बात समझ? इसी तरह कोई इंसान अगर हमारे वेबसाइट पर आके फॉर्म फिल करता है तो क्या होगा? कर दो भाई, अगली सुबह टीम खुद ही राब्ता कर लेगी। तो टाइम की लिमिट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, रात को 4 बजे फॉर्म फिल कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अलबत्ता बहुत ही रेयर बिजनेस होते हैं जिनमें टाइम की लिमिट लगानी पड़ती है, तभी ऑप्शन यूज होता है। अदरवाइज हम इसे ऑल डेज रख देते हैं और टाइम को हटा देते हैं कि भाई 24 घंटे चलता रहे, सारे 7 के 7 दिन चले। क्लियर है वाला ऑप्शन? थम्स अप कर दें एक दफा। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी मेजरमेंट, एक और ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। थर्ड पार्टी मेजरमेंट, थर्ड पार्टी मेजरमेंट क्या चीज़ है? थर्ड पार्टी इट्स लाइक कि आप कन्वर्जन्स और इन सारी चीज़ों को गिनने के लिए बाहर से कोई और टूल लेकर आ जाएं जो ये सारा काम आपको करके दे। और मुझे नहीं लगता, मैं अभी तक जितना काम कर चुका हूँ, 2 मिलियन USD का मैं स्पेंडिंग कर चुका हूँ क्लाइंट्स के लिए और ये सारे मामला को, कि इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। बहुत कोई रेयर कंडीशन आ गई तो शायद इसका कोई यूज़ हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें, वो भी बहुत कोई एडवांस केस हो जब आप कोई 3-4 हज़ार 5 हज़ार वाले क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, USD वाले क्लाइंट के लिए। तो अदरवाइज जनरली गूगल के इतने स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, जिसमें से एक टूल का नाम है गूगल टैग मैनेजर, जो हम आगे जाके सीख रहे होंगे, गूगल एनालिटिक्स जो हम सीख रहे होंगे, तो उससे हमारा काम हो जाता है। तो इस ऑप्शन को हम स्किप कराएंगे। क्या कराएंगे जी? चैट में बताएं। स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें एक ऑप्शन नजर आता है वीडियो एनहेंसमेंट्स। वीडियो एनहेंसमेंट एक ऐसा ऑप्शन जो आजकल हर जगह पे आपको छाया हुआ नजर आता है, या एक ऐसी चीज का ऑप्शन जो आपको हर जगह छाया हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पे, आप में से कितने लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं? फ्रीक्वेंसी कैपिंग जी पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, वहां पे दोबारा देखें प्रीवियस क्लास। आप में से कितने लोग हैं जो AI के बारे में जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली काफी चीजों के साथ मर्ज हो रहा है, काफी चीजों में इंटीग्रेट हो रहा है। वो गूगल एड्स हो, वो फेसबुक एड्स हो, वो जर्नल राइटिंग हो, वो कुछ भी हो, उसमें मर्ज होता जा रहा है। अब ये एक ऐसी फील्ड है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें जाहिर होते हुए नजर आ रही है जगह जगह पर। और अब ऐसा भी नहीं है कि फील्ड बहुत ज्यादा कंट्रोल ले चुकी है तो हम नहीं देख पा रहे हैं उसे। तो जहां जहां कंट्रोल होता जा रहा है वहां वहां हम सीखते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं अर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर आऊँ, तो अर्निंग मॉड्यूल्स में वी हैव चैट जीपीटी क्लास, जहाँ पे हम सीखते हैं कि भाई चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी का आपका दोस्त है और उससे आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप मशीन के साथ कॉम्पीट ना करें, कोलैब करें। शायर क्या कहता है इस दफ़ा? मशीन के साथ कॉम्पीट यानी लड़ाई ना करें, कोलैब करें, मशीन के साथ मिलके काम करें। शायर इस दफ़ा कह रहा है कॉम्पीट नहीं करना, कोलैब करना है। क्यों? क्योंकि भाईजान 99 मल्टीप्लाई बाई 899 कितना होता है मुझे सोचने में टाइम लगेगा, इसने माइक्रो सेकंड में बता दिया। तो मशीन क्या हो गया? मशीन तेज है। तो मशीन के साथ लड़ने का फायदा बनता है कोई? नहीं, मैं लड़ने बैठ जाऊं इसके साथ? नहीं नहीं, 99 मल्टीप्लाई बाई 899, मैं जरा रुको अभी सोच के बताता हूँ, मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है। आ रही है बात समझ? बैटरी दिमाग में, कैलकुलेटर मैं इंसान ने बनाया। ठीक है, मैं ऐसे ज़्यादा समझदार हूँ, वो अलग बात है। आप हैं बिल्कुल, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, बट मशीन के साथ हमने लड़ाई नहीं करनी, मशीन को हमने सीखना है कि मशीन हमारी कैसे हेल्प कर सकती है।
कुछ क्लासेस उसकी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आपकी ग्रुप में भेजना शुरू करूंगा जो आपने देखनी है। तो उन्हीं में से और भी हैं इसमें एआई की क्लासेस, मजीद मजीद क्लासेस हैं जो हम वक्त के साथ साथ हर जुमे वाले दिन हो रही होती हैं। अलबत्ता इस चीज़ को हमने बहुत सीरियस लिया है। इस चीज़ के लिए हमारा एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है जिसका नाम है एआई टूल्स, जहाँ पे हम खाली यही बात करते हैं और कुछ नहीं कि भाई ऐसे कौन कौन से एआई के टूल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमें मज़ीद एम्पावर करते हैं, हमें मज़ीद तगड़ा करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। सो फार सो गुड, क्लियर हो गया? तो अनकरीब इस ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करवाता जाऊंगा मैं जब आपकी एआई के क्लासेस आप लेते जाओगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह एआई का एक फंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है वीडियो इन्हेंसमेंट। गूगल ने अपने एआई के जरिए हमारी वीडियो को यूज करके उससे खुद उसके टुकड़े बनाकर एक अच्छा सा ऐड अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका अभी तक इतना यूज केस करा नहीं गया मार्केटर की तरफ से, क्योंकि ये खुद बीटा वर्जन पे है। जब भी बीटा लिखा होता है तो क्या होता है, टेस्ट हो रहा होता है। तो आप इसे खुद भी टेस्ट करेंगे, मैं भी टेस्ट करूंगा, और आप बताएंगे जी ऑप्शन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं भी आपको बता रहा हूँ। आ रही है बात समझ? दोबारा से, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके ऐड को लेगा और आपके ऐड के अंदर से ही एक और ऐड बना देगा, क्योंकि एआई इसके अंदर इंटीग्रेट होगी। ठीक है, एआई क्या होती है उसके बारे में एजुकेट करने के लिए अलग हमारी क्लासेस हैं, वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भेजूंगा। वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने खुद भी टेस्ट करना है। मैं बिलावज में बोलता हूँ जी मैंने टेस्ट करा है, खुद बीटा के अंदर है, खुद नया ऑप्शन है, वो खुद गूगल खुद टेस्ट कर रहा है। हमें हमें कहाँ से अभी एक्सपर्ट बन गया हम इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस तरह के न्यू न्यू ऑप्शंस जो आते जाते हैं वो हम अपनी क्लासेस के अंदर अपडेट करते रहते हैं और वहाँ पे देख भी रहे होते हैं, ग्रुप में डिस्कस करते हैं। जाहिर सी बात है हर चीज़ क्या नाम है, एक उसमें शायद कवर ना हो पाए, इक्का दुक्का चीज़ मिस हो जाए, तो फेसबुक ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूसली अपडेट रखते हैं। इसी वजह से लाइफ टाइम मेंटोरशिप है कि भाई कोई फिल्म नहीं है जो आपने एक दफ़ा देखी और आप पूरी कहानी याद करके बैठ गए। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, थम्स अप हो जाए इसी बात पे एक दफ़ा। चलें जी, मूविंग ऑन, हम आ चुके हैं अब अपने कैंपेन लेवल की सारी चीज़ों को कवर करके। इनमें जितनी चीज़ें थी हमने सारी कवर कर ली, और अब हम आ चुके हैं किड लेवल पे। थम्स अप कर दें अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। 15 लोग हैं। देखें जी, तबीयत मेरी खराब है, नज़ला मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है, ये 15 लोग क्यों थम्स अप कर रहे हैं फिर भी? हाँ जी, आप भी बीमार हैं तो बताएं, फिर अलग बात है। क्या बताया था, रिपीट करिएगा जरा। हाँ जी, क्या बताया था लेवल? पहली वाली क्लासेस, पुरानी क्लासेस छोड़ के ऐसे ना करो यार, ऐसी मोहब्बत ना दिखाओ। पहला लेवल कौन सा होता है? कैंपेन, ग्रैंड पेरेंट। उसके बाद दूसरा लेवल पेरेंट एड ग्रुप। उसके बाद तीसरा लेवल किड्स एड, विच मीन्स कि क्या लिखा हुआ है जी, एड ग्रुप। तो कौन सा लेवल हो गया? पेरेंट लेवल। आई बात समझ? प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस करा था, यह है ग्रैंड पेरेंट दादा वाला लेवल, कैंपेन लेवल। यह है एड ग्रुप यानी पेरेंट लेवल, और यह है एड यानी के किड लेवल। तो हम कौन से लेवल पे आ गए चीजें कवर करते करते? पेरेंट लेवल पे। अब पेरेंट लेवल से अब समझ में आ गया? थम्स अप करें जो भूल गए भाई। देखो पुरानी क्लासेस ना साथ लेके चलना, उसके नोट्स बनाना। नोट्स बनाने में माशाल्लाह से आप लोग वैसे ही समझ रहे हैं, लाइक कोचिंग में तो आप बना देते थे शबाना के नोट्स खुद से। ठीक है, शबाना आपके नोट्स बना देती थी, आप ज़रा इस दफ़ा खुद बनाइए थोड़े से। ठीक है, ताकि याद रह सके। एक दफ़ा लिखेंगे, भले आप ईमेल पे लिख लें, भले आप किताब में लिख लें, जहाँ आपका दिल करे। ठीक है, मगर लिखिएगा लाजमी ताकि भूलें नहीं आप। ये सारी जो कहानी आज हमने पढ़ी है ये भी, और प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, वरना भूल जाएंगे। मैं अभी खुद अपने आप को डेटा साइंटिस्ट बनाने की स्किल्स के ऊपर काम करना मैंने शुरू करा है।
तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ। आ रही है बात समझ? यानी अगर देखा जाए तो मैं जी अच्छा खासा सब सेट चल रहा है जिंदगी में, स्टिल इफ आई एम लर्निंग समथिंग तो मैं खुद उसके नोट्स बना रहा हूँ। आ रही है बात समझ? आपने भी बनाने हैं जी, कोई साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। एड ग्रुप पे हम जरा लगाते हैं ब्रेक, क्योंकि एड ग्रुप पे अगर ब्रेक ना लगाया तो या तो मेरा गला जवाब दे जाएगा या फिर आपका माइंड। और एड ग्रुप फिर हम डालेंगे कल के ऊपर। कल इसलिए, कल मंडे को वैसे क्लास होती नहीं है, मगर मंडे वाला दिन बेसिकली सैटरडे को क्लास ना होने की वजह से हम क्लास रखेंगे कल के दिन। अब आ जाते हैं टास्क के ऊपर। आज का यहीं पे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, बाय द वे कोई डेटा साइंटिस्ट वगैरह इस तरह का कोई बंदा मौजूद है जो मुझे गाइड करना चाहे मेरा टीचर बन के, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग, क्योंकि मुझे कल कला को अपने खुद के डिजिटल चीज़ें बनानी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसमें 1 डेढ़ साल में मैं वहाँ पे भी एक्सपेंशन करना। ये रोड मैप बाय द वे कैसे आप अचीव करते हो, ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ हुआ है सारा। मार्केटिंग तो आती है जिंदाबाद, बेचना आता है, प्रोडक्ट बना के बेचो, चले जाओ जी बाली में। आ जाओ टास्क में। अच्छा, मार्केटिंग बड़े काम की चीज़ है वैसे। कोई बंदा अगर बेचना नहीं जानता तो भले कितना भी बड़ा टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, वो कहते हैं ना दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंट कहाँ दफन है, कब्रिस्तान के अंदर। बेचना तो ज़रूरी है भाई, खामोश नहीं रह सकते आज की दुनिया में। चलो वापस, क्या लिखने लगा था मैं? डिफाइन द इंटायर ऑक्शन सिस्टम इन गूगल एड्स। उसके बाद define the bid strategies we have in Google Ads. Create one case and define what bid strategy you will select and why. ये जरा और मजे का हो जाएगा, ठीक है। मैं जब बीमारी में पढ़ा रहा हूँ तो तुम आप तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, तो ज़रा टास्क बढ़ा देते हैं। डिफाइन व्हाट इज साइट लिंक and how it will increase 24% कन्वर्जेंस। शायर ने जो कहा था वो यहाँ पे बताइएगा अपने अल्फाज में। टास्क सबमिट आप करोगे। हाँ तो टाइम ले लो, वर्किंग डे है मुझे पता है, टाइम ले लो, कोई मसला नहीं है। भले कल ना कराओ सबमिट। हाँ हाँ, कल ना कर यार भाई, इतनी सी बात पर रोना शुरू हो गए, कल ना कराओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सपोर्ट सिस्टम में पूछेंगे। क्यों ने बहुत माजरत, आज मैं थोड़े से ही लूंगा, क्योंकि आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ तबीयत की वजह। ठीक है, क्यों ने इतना मैं कर नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर कुछ मिस हो जाए एक दफ़ा थम्स अप करते हैं, बात समझ में आ रही है ना भाई, क्यों ने वाली। वरना पता चला आप एडमिन टीम को मैसेज कर रहे हो कि सर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मुझे तो इग्नोर कर दिया, मेरी दुश्मनी रखी हुई है सर ने जाती। ठीक है, मैं बीमार हूँ, 1 हफ्ता दे दो, फिर जो एनर्जी होती है ना उसको भी वापस लेकर आएंगे, बेफिक्र हो जाओ। टास्क कॉपी करके थम्स अप कर दें प्लीज गाइस, टास्क कॉपी करके थम्स अप कर दें। मैं जब तक पानी पी रहा हूँ अब जिनके सवाल हैं और जो लोग सवाल के जवाब सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और जिनके सवाल नहीं है और ना ही जवाब सुनना चाहते हैं तो क्लास लीव कर सकते हैं। अभी चैट पे स्पैम नहीं करिएगा फिलहाल।
अच्छा जी, आ, सवाल पूछने से पहले कंडीशंस। एक सवाल 2 बार स्पैम नहीं करेंगे, क्लास से रिमूव हो जाएंगे। जो सवाल फ्यूचर का है, जो सवाल लर्निंग मॉड्यूल का है, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो वैसे ही उस दिन होता है और जब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आ जाएं जी, सवाल का दौरानिया आज हम कम रखेंगे, माजरत उसके लिए ऑलरेडी पहले से। चलें जी, मैदान में आ जाएं। सर आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम कितने सालों से कर रहे हैं? 7-8 साल हो गए आई गेस, ज़्यादा हो गए होंगे। सर आपको एक स्किल आती है तो आप कुछ और क्यों सीख रहे हैं? देखें, ये वाला सवाल एक ऐसा सवाल है जो, मेरा ये मानना है कि एक इंसान को बहुत कुछ आना चाहिए और एक इंसान को जो भी रुकावट बनती है वो लाजमी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमाता हूँ, मार्केटिंग से एक लिमिट है, ठीक है, पैसा बनाने की, उसमें सर्विसेज हैं। बट अगर मैं उसी चीज़ को देखूं कि मैं उस चीज़ को अगर $50 मिलियन पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, 1500 करोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ, अगर मैं इस तरह का अल्फाज बोलूँ, तो सर्विस इंडस्ट्री में उसे स्केल करना जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यानी सर्विस इंडस्ट्री में आप अपना टॉप क्या लगा लोगे? 1 करोड़ महीने का, 5 करोड़ महीने का, 1500 करोड़ कमाना महीने का, कैसे कमाएंगे भाई? स्केल करना पड़ेगा। स्केल कौन सी चीज़ होती है? स्केल होता है जी सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जो लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आते हैं उनको पता होगा। तो मार्केटिंग मुझे आती है, ठीक है, कल कला को आने वाले अगर 5 साल में मैंने रिटायर होना है, अपनी ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर, एजुकेशन से रिटायर नहीं होना, पढ़ाता मैं अलग से रहूँगा, पढ़ाना मेरा पैशन है। बट अगर इस तरह का कोई प्लान है, डेफिनेटली आई नीड टू नो समथिंग विच आई एम मिसिंग। तो इस वजह से आई एम लर्निंग मोर चीज़ें। और मेरा ये मानना है कि हर इंसान को सीखते रहना चाहिए। भाई अभी मेरे सामने किताबें पढ़ी हुई, इसी तरह कोई भी वीडियो, तो हर जगह से सीखना चाहिए इंसान को। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको एक चीज़ आ गई तो आप अफलातून बन गए, सब आता है आपको। सर ऑक्शन और बिडिंग स्ट्रैटेजी एक नहीं है। ऑक्शन के अंदर बिड स्ट्रैटेजी होती है। ऑक्शन इट्स लाइक क्या बोलते हैं यार, नीलामी। और उसके अंदर नीलामी करने का तरीका इट्स बिडिंग स्ट्रैटेजी। केस किस तरह का डिफाइन करना है अपने माइंड में बनाइए। कोई भी जूते कपड़े जो बेचना चाहें तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट है। ये मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। मैं नीचे आ रहा हूँ जी, थोड़ा सा ऊपर सवाल ज़्यादा हो गए थे, वो मैं उस कहानी बताने में लग गया। टाइम हो रहा है 9:25 यहाँ से देख रहा हूँ मैं, दोबारा लिख लें। सर कुछ ऑप्शंस गूगल एड्स बनाते वक्त मोबाइल में नहीं आते, लैपटॉप की नीड होती है। अभी तो लैपटॉप नहीं है तो क्या करें? फिलहाल आप डेस्कटॉप वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है कि व्यू इट एज अ डेस्कटॉप साइट, उसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपके मिल जाएंगे स्टिल। सर अगर यूट्यूब ऐड क्रिएट करना हो तो 1K सब्सक्राइबर मिनिमम हाउ मच? नहीं, इस तरह नहीं काम करती चीज़ें। ये हाउ मच वाला जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं अलग तरीके से करती हैं। पहले सीख जाएं, उसके बाद हाउ मच पे लगेगा। सर ये एरर आगे नहीं बढ़ने दे, क्या सोल्यूशन है? उसके लिए मैंने ट्यूटोरियल बताया था आपको, वो देखना पड़ेगा हेल्पफुल ट्यूटोरियल के अंदर। ये क्या हुआ भाई इधर? अच्छा, ये तो सारा सत्यानाश कर दिया यहाँ पे। चलो इसको मैं देखता हूँ। ट्यूटोरियल था भाई, अल्लाह आपका भला करे। किधर गया ये वाला? ये मेरा खुद का ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 21। ये देखेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस में? और दूसरा ये कि सर प्रैक्टिकल भी साथ साथ हो तो यानी हम भी अकाउंट साथ अपने खोलें और उसको रिवाइज करें। मेरी क्वालिफिकेशन जी बैचलर्स है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, अकेडमिक जो होती है। उसके अलावा बाकी जो सर्टिफिकेशंस और वो जो सारी चीज़ें अलग हैं, वो तो उनका कोई काउंट नहीं है। बस एक भूख है जिसको पूरा करते रहते हैं सीखने की। और उसके अलावा प्रैक्टिकल आप साथ साथ बिल्कुल करेंगे, तभी ये टास्क मैं आपको लिख के दे रहा होता हूँ, ठीक है। ये कौन से मैं चने बेचने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये करना ही होता है साथ साथ। यू कैन मेक प्रोडक्ट्स ऑन सास एंड सेल, हाउ डेटा साइंस हेल्प इन दिस? सुल्तान कहते हैं। अच्छा देखें जी, डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा लर्निंग के लिए, वो लर्निंग के लिए, ठीक है। और सास वाला कॉन्सेप्ट अलग है। दोनों चीज़ें मैंने ऐसी ही यहाँ पे मेंशन कर दी। और डेटा साइंस बस एक शौक है, सीखना है कि कुछ ना कुछ ये कैसे होता है। बीच में जो जो लैंग्वेजेस आएंगी वो सारी इस वजह से। और सास वाला कॉन्सेप्ट अलग है। सास वाला कॉन्सेप्ट बाय द वे मैंने ऑलरेडी अपने अर्निंग मॉड्यूल के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले मॉड्यूल के अंदर ना, यहाँ पे रोड मैप में भी डिस्कस करा हुआ है कि आप
स्टार्ट कहाँ से लेते हो, फिर आप कहाँ पहुँचते हो, यानी आप एक इंडिविजुअल लोकल क्लाइंट से स्टार्ट लेते हो 5-10 हज़ार 20 हज़ार, फिर आप एक फ्रीलांसर कैसे बनते हो जो लाख रुपए कमाता है, फिर वो फ्रीलांसर 5-10 लाख तक कैसे जाता है, फिर वो अपनी एजेंसी कैसे फॉर्म करता है जो 1 करोड़ तक जाती है, फिर 1 करोड़ के बाद एक लिमिट लग गई सर्विस में ना आप चोक हो जाते हो, यानी कि ये इतना ह्यूमन रिसोर्स आपको मैनेज करना पड़ता है कि एक लिमिट है। अब आपने इससे ज़्यादा स्केल करना है तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे डिजिटल एसेट या डिजिटल प्रोडक्ट अपना डेवलप करना पड़ेगा जो आपके सोते हुए भी पैसे बना रहा है। सर वेयर डिड यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? जॉब कर करके सीखिए भाई, जॉब करके और तजुर्बे कर करके। हमने टाइम बर्बाद कर दिया अच्छा खासा, आप बर्बाद ना करिए। थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट का कोई यूज़ नहीं है, उसके ऊपर इतना फोकस ना करें सुहेल जैदी साहब, आप बाकी तमाम चीज़ों पर यूज़ फोकस कर लें तो अच्छी बात होगी। सर यूट्यूब पे हमारा चैनल है तो ऐड हमारी इजाज़त के बगैर क्यों लग जाती है? नहीं लगती इजाज़त के बगैर, यूट्यूब को चैनल को ऑथराइज करना होगा उसके बाद ही लगेगी, ठीक है, वैसे नहीं लगेगी। अच्छा सर, अगर मैं गूगल ऐड में ही एक्सपर्ट हो जाऊँ तो कामयाब हो जाऊंगी? देखिए कामयाबी की डेफिनेशन है डिपेंड करती है। कोई इंसान कहता है जी मैं 50 हज़ार कमा लूँ कामयाब है, तो हम सब करते हैं इस वाली बात पे अगर समझ में आती है तो। कोई कहता है जी मैं 5 लाख कमा लूँ मैं कामयाब हूँ, कोई कहता है जी मैं 50 लाख कमा लूँ तो मैं कामयाब हूँ, कोई 50 करोड़ पे सेटल नहीं होता। तो कामयाबी की डेफिनेशन इट्स लाइक कि आप कितने पे सेटल हो रहे हैं, ठीक है। कोई 10 हज़ार रुपये में भी सेटल हो जाता है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको पैसे से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। पैसा देखिए बुरी चीज़ नहीं है, पैसा होना चाहिए, बट पैसे का यूज़ डिपेंड करता है कि आप किस तरह कर रहे हैं, अच्छे या बुरे में। तो गूगल एड्स में अगर आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप कामयाब हो जाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आप 5 से 10 लाख रुपए कमा लेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। और आई गेस ये एक ऐसा अमाउंट है एक नॉर्मल इंसान के लिए जो उसकी जिंदगी में सारी चीजें महीने के हिसाब से सेटल कर देता है, तो उस हिसाब से कामयाबी है। बट आपका अगर गोल है कि नहीं जी मैंने 50 लाख रुपए महीने का कमाना है, तो फिर आपको एजेंसी वाली एंगल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान की भी एक लिमिट है। मेरे पास काम करने के 12 घंटे, अब 12 घंटे में मैं 50 लाख कैसे कमाऊंगा? फिर आई नीड पीपल, ठीक है, दूसरे का टाइम खरीदना पड़ेगा फिर मुझे, ठीक है। दैट्स वाई ये सारा सेटअप इसी तरीके से काम करता है। सर आपने फाइनल यूआरएल का नहीं बताया। फाइनल यूआरएल का मतलब है वो वाली यूआरएल जो एहसन चौधरी, जो साइट लिंक में आप डालोगे जहाँ पे बंदा लैंड करेगा। ये अभी ऐड का हम सीख रहे होंगे ना, कल वहाँ पे उसका जिक्र करेंगे। हम एलिजिबल कब होंगे अर्निंग मॉड्यूल्स के लिए? एक कल की क्लास के बाद आई गेस मैं बेसिक बेसिक चीज़ें भेजना शुरू कर दूंगा। मैं आज लैपटॉप लिया है और मुझे इतना चलाना नहीं आ रहा, लैपटॉप सीखें उसे, थोड़ा एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ आपकी वेबसाइट पे लेकिन आपका फॉर्म फिल नहीं करता, गूगल सिर्फ सर्च करने पे आपकी कॉस्ट चार्ज करता है, क्लिक करने पे चार्ज करता है, खाली सर्च करने पे चार्ज नहीं करता। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक। इंप्रेशन वाला अगर आपने बेटी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करा हुआ तो अलग कहानी। when we will start implementing things like Google Ads, do we have to spend money of our own? स्नेहा कहती हैं, स्नेहा मंथन, to give it a initiative or it's our own choice? I डोंट रिकमेंड अभी कि आप कोई कैंपेन लगाएंगे जब तक हमारी कैंपेन पूरी ना हो जाए, क्योंकि अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड कि पैसे आप, मैं शायद आपसे 1,000 रुपये के अंदर कोई 5-6 कैंपेन लगवाने की वो करूँगा तो इतना आपको शायद स्पेंड करना पड़ जाए। उसके अलावा 1,000-1,500 मैक्सिमम होगा। उसके अलावा बाकी आप क्लाइंट के उसी पे सीखेंगे जो लोकल मेथड के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है कि लोकल क्लाइंट कैसे आता है। सर हमें एक्सेल शीट ऑफ लर्निंग इन और अर्निंग मॉड्यूल शेयर कर दें? देखिए आप अगर अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप चीज़ें सीख लेंगे, आपके पास टाइम है, तो आप टीम से रब्ता करके शीट ले सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, ठीक है। बट अगर आपके ग्रुप में मैंने शेयर नहीं करी तो उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा बिगनर भी होते हैं, तो अभी मैं शेयर कर दूंगा वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे इसे देख के। तो इसलिए गिनती की चीज़ें शेयर करी जा रही हैं उनके साथ जो इस वक्त उनकी ज़रूरत है। एक साथ सब शेयर कर दिए तो आधों ने सर पकड़ के बैठ जाना कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे सीखेंगे, कौन सी चीज़ पहले सीखनी है, ठीक है। बट इफ़ यू फील लाइक कि आप इजिली कवर अप कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो टीम से रब्ता करें, दे देंगे शीट टीम आपको, ठीक है जी। क्लियर है, थम्स अप कर दें एक दफ़ा। सर अस्सलाम वालेकुम, 3 क्वेश्चन है। टिकटॉक ऐड मैनेजर में सिर्फ रीजन एंड फोन नंबर का देना है और आपने पिक्सल को, आप आयात आप उसमें पूछ लें भाई, सपोर्ट ग्रुप में। अच्छा बाय द वे, फेसबुक ग्रुप हम संडे के दिन भी अब खोलने की कर रहे हैं क्योंकि संडे वाले दिन स्टूडेंट को इश्यूज होते हैं,
तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अगर, तो कम से कम फेसबुक ग्रुप तो खुलेंगे। तो मैं प्लान कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप भी हम संडे को खोलने की करें, यानी चलते रहें 7 के 7 दिन। ऑफ उनका फिर मैं ऑल्टरनेटिव डाल दूंगा ताकि स्टूडेंट का मसला ना हो। ये स्टूडेंट की तरफ से सजेशंस आए थे, उस बेस पे ये डिसाइड करा है, इस पर भी काम चल रहा है। आज से फिलहाल फेसबुक ग्रुप तो ओपन नहीं होंगे, आज आपने देखे होंगे। सर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो व्हाट इज कन्वर्जन ट्रैकिंग? कन्वर्जन ट्रैकिंग इट्स लाइक रिजल्ट को ट्रैक करना। पीपीसी एंड सीपीए सेम। पीपीसी इज पेपर क्लिक, सीपीए इज कॉस्ट पर एक्शन, दोनों का फर्क है, दोनों सेम नहीं है। एहसानुल्लाह बोलते हैं सर प्लीज स्क्रीन शेयर करें। भाई मैंने पहले से करी हुई। एहसानुल्लाह आप स्पैम कर रहे हैं चैट के अंदर, फिलहाल तो मुझे ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तबीयत का मैं क्लास के शुरू में बता चुका हूँ। सवाल रह गया है सपोर्ट सिस्टम में पूछ लें। अभी फिलहाल इस तबीयत में क्लास हो जाए उतना ही बहुत है, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। Q&A तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो वो सपोर्ट ग्रुप में, जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे पूछ सकता है। और 1 घंटे का हमारा टर्न अराउंड टाइम है, ये भी पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। विच मीन्स कि अगर आपको 1 घंटे में जवाब नहीं मिलता तो एक ऑडिटर है जो उसे मेक श्योर करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको जवाब मिल जाए। यानी आप कहीं पे भी सवाल पूछेंगे, द टर्न अराउंड टाइम विल रिमेन 1 आवर। 1 आवर के अंदर आपको हर हाल में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करवा दी है। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको ना होते हुए दिखें तो डू लेट मी नो, ठीक है। और लेट मी नो का वैसे तरीकेकार क्या है ये भी बता दूं। इसी शीट के अंदर ट्रिपल ए कॉन्टैक्ट्स नामी एक जगह बनी हुई है जहाँ पे यू कैन फाइंड ईमेल्स। फॉर एग्जांपल टास्क का ईमेल है, ये सर्टिफिकेशंस का ईमेल है, ये टूल्स का ईमेल है, ये कंप्लेंट्स का ईमेल है, ये फीडबैक का। कंप्लेंट्स और फीडबैक मैं खुद देखता हूँ डायरेक्टली, ये मेरे पास रिसीव होता है। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग विच यू वांट अस टू चेंज, विच यू वांट अस टू इम्प्रूव, तो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपकी वो बात फिर सुनी जाएगी, अगर उसमें कुछ वाकई में लेजिट कंसर्न होगा तो। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी कदर बढ़ाते रहेंगे, कल के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। ध्यान रखें और कल रेडी होके आइएगा, कल इंशाल्लाह मजीद तो सीखेंगे। सवाल रह गया तो बहुत माजरत तबीयत की वजह से, आप सपोर्ट सिस्टम में पूछ लीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।